भाई बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बहुत ही जोश के साथ पीछे आए और यहीं लड़ गया। ठीक है, तो भाई इतने ही जोश लाइफ में दिखाना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का मामला। और मेरी आवाज भी एकदम सही आ रही होगी, आप एकदम बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे होगे। सबसे पहले थैंक यू सो मच इतने अच्छे से पढ़ने के लिए। मैं आपके कमेंट्स देखता हूं, जो मैं कोड बोलता हूं वो सारे बेटा आप कमेंट करते हो तो दिल से एकदम खुशी हो जाती है। ठीक है ना, ऐसे कुछ लोग को दिल से बुरा लगता है, वैसे मुझे भाई दिल से एकदम खुशी हो जाती है कि तुम लोग अच्छे से सारी चीजें पढ़ रहे हो, एकदम भौकाल तरीके से एक एक चीज लिख के देख रहे हो। मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, पता है जब भी किसी चीज की शुरुआत होती है तो उसको बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, सोचते हैं अब की बार तो भाई साहब हम फोड़ डालेंगे। लेकिन अगर हल्का सा भी उन्हें डिमोटिवेशन आता है ना, तो भाई वही तैयारी वो बीच में छोड़ देते हैं। तो भाई इसी चीज से आपको बच के रहना है। मैं बार बार कह रहा हूं, अभी ऐसा होगा कि भाई अभी आप बहुत जोश में होगे और ऐसा हो सकता है कि कोई एक लेक्चर आपका क्या पता खराब चला जाए। ऐसा होता है, हमारे साथ होता है, सबके साथ होता है। और उस एक लेक्चर खराब के चक्कर में आपने ये भरोसा नहीं किया, कोई बात नहीं, इस लेक्चर में थोड़ी सी दिक्कत आई है। ठीक है, ऐसी दिक्कत कुछ लोग फेस कर सकते हैं, इसलिए मैं ऐसी बातें कर रहा हूं। ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि हाँ भाई इस लेक्चर में थोड़ी सी दिक्कत आई है, पर कोई बात नहीं, मैं आगे के भी लेक्चर्स देखता रहूंगा, देखती रहूंगी, और भाई आगे के लेक्चर्स में पिछली वाली चीजें क्लियर होती रहेंगी। तो भैया यही देखो पढ़ने का तरीका होता है। जब आप वीडियो देख रहे होते हो, क्या पता शुरू में कोई डाउट आ जाए, तो भाई पूरा वीडियो देखो तो एक बार। ठीक है भाई, जैसे आप पूरा वीडियो देखोगे, क्या पता लेक्चर एंड होते होते मास्टर इतनी प्रैक्टिस करा दे कि वो डाउट आपका क्लियर हो जाए। कभी कभार भैया शुरुआत का डाउट क्या पता लेक्चर के आखिर में एकदम क्लियर हो। क्या पता कभी जब आप पहला लेक्चर देख रहे हो उसमें कोई डाउट आया, वो आपने सोचा दूसरे में क्लियर होगा, तीसरे में होगा, क्या पता भैया वो चौथे पांचवें में जाके क्लियर हो, लेकिन क्लियर जरूर होगा। तो भैया इसीलिए क्लासेस जरूर करती रहनी है, क्लासेस नहीं छोड़नी है। अपने अच्छे फ्यूचर के लिए और आपके सपने पूरे करने के लिए आपको खुद लड़ना है, खुद आपको मेहनत करना है। क्योंकि भाई देखो एक चीज एकदम सच है, जब आप सक्सेसफुल होगे ना तो उसका शेयर हर कोई मांगेगा। जब आपकी रैंक आएगी हर कोई बोलेगा मेरी वजह से आई, मेरी वजह से आई, मेरी वजह से आई। लेकिन जब आप हारोगे ना तो भाई उसका शेयर कोई नहीं लेगा। सारे मास्टर कहेंगे कि यार हम तो सबको बराबर ही पढ़ाते हैं, जिसको पढ़ना होता है पढ़ लेता है। और अगर आपकी रैंक आ गई तो सारे मास्टर यही बोलेंगे कि भाई हमने पढ़ाया था इसलिए उसकी रैंक आई, वरना थोड़ी ना आ पाती। तो भैया वही है कि जब तेरी हार होगी, जब तेरी हार होगी उस टाइम भाई साहब समझ रहे हो, उस टाइम कोई भी आपसे शेयर नहीं लेगा। लेकिन जब आपकी जीत होगी हर कोई आपके साथ फोटो खिंचाने को सबसे आगे आ जाएगा। तो भाई अब यही दुनिया की रीत है, यही जीवन की रीत है। तो भैया जो है सो है। तो भैया इन सबके बीच में आपको अपने करियर का जिम्मा खुद लेना है। आपको भाई साहब किसी भी तरह पढ़ते रहना है, दुनिया की ऐसी की तैसी, बस भाई अपना करियर अच्छा बनाना है। डिमोटिवेशन आएगा, डिप्रेशन आएगा, स्ट्रेस होगा, डाउट्स आएंगे, बहुत ज्यादा हारा हुआ फील करोगे, लेकिन इन सब के बीच में एक चीज भाई साहब एकदम पहाड़ जैसी खड़ी रहनी चाहिए, वो है तुम्हारा मनोबल, वो है तुम्हारी हिम्मत, वो है तुम्हारा डेडिकेशन, और वो है नींव जिससे तुम्हारी रैंक बढ़ी आएगी। तो भाई बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब संजीवनी जेई में। और देखो भैया लेक्चर नंबर 4 है बेसिक मैथ्स का। वैसे 4 ही लेक्चर में बेसिक मैथ्स खत्म करनी थी, पर मैं भी 1-2 लेक्चर और ले लूंगा जिसमें आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। तो देखो भैया आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले भैया रैशनल इनइक्वालिटीज जो होती हैं, अपॉन वाली इनइक्वालिटीज होती हैं, हम लोग पढ़ेंगे भैया। रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स ये क्या होते हैं ये भी आगे समझ में आएगा। और भैया कोशिश मेरी ये है कि आज मैं मॉडुलस फंक्शन का एक भौकाली नाम होता है जो होता है भैया एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ठीक है ना, मॉडुलस फंक्शन का भौकाली नेम क्या होता है भैया, ये होता है देखो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होते सर। यस बेटा, इसका भैया भौकाली नेम क्या होता है भैया, ये होता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होते सर। यस बेटा। तो भैया देखो ये 3 हम आज कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाएं, जल्दबाजी में नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहां पे भैया ध्यान दो। सबसे पहले भैया करते हैं हम लोग होमवर्क डिस्कशन। होमवर्क डिस्कशन से पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगा। हाँ डकार ले लिए मैंने। प्रीवियस लेक्चर में भैया थोड़ा सा अगर रिवीजन कराऊं तो मैंने आपसे ये बोला था कि अगर तुम्हारे पास आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसको ई बोलते हैं, जो भैया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अगर भाईजान कुछ ऐसा हो गया, अगर भाईजान कुछ ऐसे हो गया कि भाई a इसमें है ग्रेटर देन 0 और भाई d इसमें है लेस देन 0, ये दोनों साथ में होल्ड कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि दो में से कोई एक होल्ड कर रहा है, ये दोनों साथ में होल्ड कर रहे हैं। तो भैया इस वाले एक्सप्रेशन में आपको x को जो पुट करना है पुट कर दो। तो भैया इसका रिजल्ट ये रहता है, इसका रिजल्ट भाईजान ये रहता है
सर क्या रिजल्ट रहता है, अभी रुको बताते हैं। इसका रिजल्ट भाईजान ये रहता है कि ये x जो पुट करना है यहां पे पुट कर दो, ये हमेशा भैया ग्रेटर देन 0 होता है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। मतलब सर आपको x को जो भी पुट करना है वो आप करते रहो, हमेशा एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो क्या होने वाली है सर, एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा का हमेशा होने वाली है ग्रेटर देन 0 होते सर। यस बेटा। अब देखो भैया इसी में एक और चीज मैंने आपको और पढ़ाई थी, एक और चीज मैंने आपको और पढ़ाई थी। सर एक और चीज आपने क्या पढ़ाई थी, एक और चीज बेटा मैंने ये पढ़ाई थी कि अगर कुछ ऐसा हो जाए कि सर लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है, ठीक है भाई, ए नेगेटिव है सर, साथ में सर डी जो है वो सर लेस देन 0 है, बहुत सही, ए नेगेटिव है और ये लेस देन 0 है और ये दोनों चीजें बेटा साथ में अकर कर रही हैं, तो इस वाले केस में ये जो एक्सप्रेशन जो पूरा है, जो ई है भाई साहब, ई हमेशा क्या होगा भाई, ये होगा लेसर देन 0। एक्स को भाई साहब जो पुट करना है वो पुट कर दो, हमेशा सर ये जो पूरा जो फंक्शन है, दिस कंप्लीट फंक्शन हमेशा क्या होगा, लेस देन 0। और ये है भैया दो महत्वपूर्ण ज्ञान, ये है भाई साहब दो महत्वपूर्ण ज्ञान जो था पिछले लेक्चर में। इसका प्रूफ मैंने बोला था कहां पे आपको बताया जाएगा, इसका बेटा प्रूफ बताया जाएगा जब आप लोग पढ़ोगे चैप्टर कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसके तीसरे चौथे लेक्चर में जाके भाई साहब इसका प्रूफ आता है। यस सर, यस बेटा। अब भैया यहां पे जरा ध्यान दो, आपको भैया लास्ट टर्न में प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक भाई साहब ऐसा ही देखो सवाल कराया था, मेरी बात क्लियर है, एक भैया देखो ऐसा ही मैंने आपको सवाल कराया था, उसमें भी मैंने आपसे के की वैल्यूज पूछी थी, लेकिन उसमें बोला गया था कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं एक्सप्रेशन को, इसको भैया कंप्लीट ई मान लेते हैं, तो आपसे ये बोला गया था कि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब सर ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। मतलब सर इसका मतलब क्या, यहां से लेके जो यहां तक की जो लाइन है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, ठीक है भाई। यहां से जो लिखा है ना, ये जो फॉर से लेके यहां तक लिखा हुआ है, इसका भाई साहब मैथ के साइन में मतलब यही होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, बहुत सही। और पॉजिटिव मतलब होता है ग्रेटर देन 0। तो देखो आपको पता है सर यहां पे अगर लीडिंग कोफिशिएंट की अपन बात करें तो सर यहां पे देखिए लीडिंग कोफिशिएंट है सर k-2। सर डिस्क्रिमिनेंट की बात करें वो जाएगा सर b², मेरी बात क्लियर है, b² माइनस 4ac, a की 4ac, a की वैल्यू है सर k-2, बहुत सही। और सर साथ में सर ये जो कंप्लीट है ये सर देखिए कांस्टेंट c है, बहुत ज्यादा सही। तो मैंने भैया क्या कर दिया सर, b² मतलब 8 का स्क्वायर, b की वैल्यू 8 है, माइनस 4ac। बेटा सिर्फ मैं देखो यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो कृपया करके आपको भयभीत नहीं होना है, आपको डरना नहीं है। अब यहां देखो भैया सिंप्लीफाई करो, जैसे सिंप्लीफाई करेगा बेटा यहाँ पे देखो 4 को कॉमन लेगा, ये आ जाएगा 16 माइनस। ये सवाल बेटा वो लोग बहुत ध्यान से सुनना जो पिछले लेक्चर में एक दो लोगों ने कमेंट किया था सर लास्ट सवाल नहीं समझ में आया, ठीक है भाई। तो लास्ट सवाल भैया समझने का कुछ है नहीं, ठीक है ना, तो चलो उसको दोबारा मैं समझा दे रहा हूं, जबकि ये लास्ट सवाल नहीं है, उसी से मिलता जुलता सवाल है, ठीक है भाई। तो देखो पहली चीज आपको कैलकुलेशन से नहीं डरनी है, जो मैं हमेशा बोलता हूं, आधे लोग की मैथ इसलिए नहीं अच्छी हो पाती क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता है मैथ सब्जेक्ट में। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो लिख लिख के सॉल्व नहीं करते हैं, कैलकुलेशन के टाइम बहुत आलसी हो जाते हैं। तो भैया आपको आलस से भरा जीवन नहीं जीना है, इधर आ जाओ जल्दी से। अब देखो भैया जैसे मैंने यहाँ पे 4 को कॉमन लिया तो 16 बचा, यहाँ पे क्या बचा सर, यहाँ बचा सर k+4 इंटू कितना आ गया सर, यहाँ आ गया k-2। अब यहाँ पे देखो भैया ये आ जाएगा 4 टाइम्स, ये आ जाएगा 16 माइनस, मल्टीप्लाई करो सर, ये हो जाएगा देखो k² प्लस कितना हो जाएगा सर 2k माइनस कितना हो जाएगा 8, बात सही है। और सर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, आ जाएगा सर 4 टाइम्स, ये आ जाएगा 16 माइनस k², बहुत सही, माइनस ऑफ कितना आ जाएगा सर 2k प्लस कितना आ जाएगा सर, प्लस आ जाएगा 8। और सॉल्व करोगे सर ये आ जाएगा 4 टाइम्स, यहाँ पे आ जाएगा सर देखो माइनस k², यहाँ आ जाएगा सर देखिए माइनस 2k प्लस कितना आ जाएगा सर 24, बहुत सही। तो देखो भाई साहब ये वाली चीज आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गई। सर a है सर k-2, बहुत सही। और देखो सर देखो यहाँ पे सर देखो d क्या है, मैंने कहा d सर देखिए इस कंप्लीट की वैल्यू है d, बहुत सही। इस कंप्लीट की वैल्यू कितनी है सर, इस कंप्लीट की वैल्यू है d। अब आपसे देखिए क्या बोला गया है, अब आपसे बेटा ये बोला गया है कि सर ये वाला जो e है सर, ये जो e है सर, जो e यहाँ पे दिया है सर, e जो है ये सर देखिए ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। और मैंने क्लियरली बताया है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है, ये दोनों अगर होल्ड करते हैं तो e ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होता है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, है सर। यस बेटा। अब यहाँ पे भैया ध्यान देना, अब जैसे भैया यहाँ पे पहुंचोगे तो आपको पता है सर इसकी कंडीशंस क्या है, मैंने कहा देखिए सर इसकी कंडीशंस कुछ इस प्रकार है।
सबसे पहले सर ए को करना है सर ग्रेटर देन 0, फिर सर डी को करना है लेस देन 0, और सर दोनों का क्या लेना है सर, दोनों का लेना है सर इंटरसेक्शन। अब देखो भैया यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 पहली कंडीशन में लगाने जा रहा हूं, a ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है सर k - 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है भाई, ये मैंने a ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन लगाई है, बहुत सही। अब देखो जैसे भी इसको आप देखो सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ से k क्या आ जाएगा, मैंने कहा सर यहाँ से सर k आ जाएगा ओपन टू से इन्फिनिटी, बहुत सही। k क्या आ जाएगा सर, k आ जाएगा देखिए सर ओपन टू से इन्फिनिटी, ये आ जाएगा k, बहुत ज्यादा सही। अब देखो भैया अब हम लोग को क्या करना है, मैंने कहा देखो भाई साहब अब हम लोगों को यहाँ पे देखो डी को देखना है, किसको देखना है भाई, अब देखो यहाँ पे भाई साहब हमें देखो डी को देखना है। अब देखो भैया डी को कैसे देखोगे, डी लेस देन 0 है, मतलब सर 4 टाइम्स माइनस ऑफ के स्क्वायर, बहुत सही, माइनस ऑफ 2k, बहुत सही, प्लस कितना आ जाएगा सर 24, और ये आ जाएगा सर देखो लेस देन 0। इस वाली बेटा इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। अब देखो इनइक्वालिटी जैसे आप सॉल्व करोगे मतलब सर आपको यहाँ पे देखो k का इंटरवल निकालना है, आपको बेटा k का इंटरवल निकालना है। अब देखो भाई k का इंटरवल आप कैसे निकाल सकते हो, पहली चीज यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कराएगा तो देखो साइन भी पलट जाएगा, माइनस का जैसे भैया मल्टीप्लीकेशन करोगे पूरे में तो कुछ देखो ऐसा कुछ पाएगा, साइन भी पलटाएगा। और सर फैक्टराइज करो, सर ये कितना आ जाएगा, मैंने कहा सर ये आ जाएगा सर देखो k + 6, ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा सर देखो k - 4, ये आ जाएगा सर देखिए ग्रेटर देन 0 है सर, यस बेटा। अब देखो भैया इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे सॉल्व करेंगे सर देखो यहाँ पे k बिलोंगिंग टू कितना आ जाएगा, याद आएगा देखो भैया -∞ से -6 यूनियन 4 से इन्फिनिटी है सर, हाँ यूनियन 4 से इन्फिनिटी, बहुत ज्यादा सही। अब देखो भैया नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा सर अब इन दोनों का क्या लेना है सर, इंटरसेक्शन। और देखो बेटा इंटरसेक्शन इन दोनों का लेना है क्योंकि ये पहली रिलेशन a ग्रेटर देन 0 से आई है, ये पिंक वाली रिलेशन भैया d लेस देन 0 से आई है सर, हाँ। अब देखो भैया इन दोनों का इंटरसेक्शन आप जैसे लोगे तो मेरे ख्याल से आप ले सकते हो इंटरसेक्शन, तो जैसे भैया दोनों का इंटरसेक्शन आप लोगे तो आफ्टर टेकिंग इंटरसेक्शन, मैं इसका आंसर लिख रहा हूं बेटा, प्लीज कैलकुलेशन तुम्हारी, कंसेप्ट हमारा, सारे टॉपर्स बच्चे ऐसे ही सोचते हैं, आफ्टर टेकिंग इंटरसेक्शन, बहुत सही, आफ्टर टेकिंग इंटरसेक्शन, बहुत ज्यादा सही। सर यहाँ पे क्या आने वाला है, मैंने कहा सर यहाँ पे आने वाला है सर k बिलोंगिंग टू 4 से इन्फिनिटी, ठीक है भाई, k आ जाएगा भैया ओपन 4 से इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब बेटा ये कि जब आप k लोगे ओपन 4 से इन्फिनिटी, ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा सर, आप x को जो चूज करना चाहो वो भैया चूज करना, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, है सर, यस बेटा। तो ये था भैया एक इजी सा सवाल, बस कैलकुलेशन ज्यादा थी क्योंकि अभी आप बहुत छोटे बच्चे हो तो आपके लिए बेटा ये वाली चीज टफ हो सकती है, परंतु भैया प्लीज इसको टफ ना समझो, पेन चलाओ और भौकाल में जियो, समझे भाई। जरा भैया नेक्स्ट वाले प्रीवियस लेक्चर में मैं चेक करता हूं कि ये जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये मैंने यही दिया था कि नेगेटिव दिया था, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया, वैसे शायद नेगेटिव दिया था, बट लेट मी चेक, ठीक है, नोट्स में अगर चेक कर लूं कि क्या मैंने आपको दिया था, बहुत सही, बहुत सही, हाँ एक मिनट रुकिएगा, बिस्वा भाई का था कि शाहिद भाई का था, बहुत बढ़िया, हाँ। तो देखो भैया पिछला जो लेक्चर मैंने आपको दिया था, हाँ बहुत सही, हाँ यही मैंने सवाल होमवर्क के लिए दिया था, सिंपल सी बात है भाई, यही सवाल मैंने होमवर्क के लिए दिया था, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। अब जैसे भी देखो कुछ लोग को यहाँ पे इंटरसेक्शन लेने में दिक्कत आ सकती है, तो मैं उनके लिए भाई साहब जरा इंटरसेक्शन निकाल के दिखा देता हूं अगर आपको दिक्कत आ रही है तो। देखो भैया इंटरसेक्शन भी लगाना मैंने आपको सिखाया है, सबसे पहले नंबर लाइन बनाइए, यहाँ पे क्या लेना है सर, यहाँ पे लेना है -∞ ओपन में, यहाँ लेना है इन्फिनिटी ओपन में। अब ये इंटरवल के पास जाइए, सर ये ओपन 2 से इन्फिनिटी है, ओपन है 2 तो भैया यहाँ पे ओपन ही आएगा, ठीक है, बहुत सही। सर इसके बाद क्या है, -6 और 4 है, तो आपको मैंने सिखाया है -6 पे भी ओपन है और भैया देखो 4 पे भी ओपन है। आइए सर इसका इंटरवल मार्क करते हैं, सबसे पहले क्या आएगा सर, सबसे पहले आएगा देखो सर 2 से इन्फिनिटी, बहुत सही। सर दूसरा इंटरवल क्या है, मैंने कहा देखो भाई दूसरा इंटरवल है -∞ से -6, बहुत सही, और सर 4 से इन्फिनिटी, बहुत सही। तो देखो साफ समझ में आ रहा है सर, देखिए इतना रीजन कॉमन है 4 से इन्फिनिटी, तो ऐसे बेटा मैंने देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन लिया है। अगर इन केस आपको इंटरसेक्शन लेने में डाउट है तो देखो ये चीजें मुझे दिखने लगी हैं क्योंकि मैंने भाई साहब बहुत प्रैक्टिस करी हुई है चीजों की, तो मुझे ये साफ दिख रहा था इन दोनों को देख के कि 4 से इन्फिनिटी कॉमन इंटरवल आएगा, इसलिए भाई साहब मैंने 4 से इन्फिनिटी डायरेक्टली लिख दिया, बहुत सही।
अब आप बच्चों बहुत बहुत स्वागत है यार आज के मामले में। तो देखो भैया आज का जो मामला उसका सबसे पहली चीज है स्क्वायर रूट का ज्ञान। ठीक है भाई, स्क्वायर रूट का परिभाषा आज तक आपने नहीं पढ़ा हुआ है। अब आप आईटी जेईई की गलियों में कदम रख रहे हो तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा बहुत ही सिंपल सी, कि स्क्वायर रूट हमारे मैथमेटिशियंस ने क्या उसका फॉर्मूला दिया है। उसका फॉर्मूला ये है कि अगर भाई साहब आपको कभी भी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर दिया है तो बेटा वो देखो मॉड एक्स के बराबर होता है। सिंपल चीज, वो मॉड एक्स के बराबर होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर अंडर रूट जो एक्स स्क्वायर है वो एक्स होता है, वो लोग गलत है। अगर कुछ लोग कहते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स होता है, भाई ये भी गलत है। मुझे पता है तुमने सेकंड वाली चीज पढ़ी है, पर ये बेटा आपने गलत पढ़ी है। ठीक है ना, या तो बताई नहीं गई है या तो आपने गलत एज्यूम कर लिया। ये नहीं होता है, अब तक आप गलत पढ़ रहे थे। ठीक है भाई, फॉर्मूला क्या होता है? तो भैया देखो आईआईटी की जैसे गलियों में आप आओगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला देखने को मिलेगा कि सर जो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है वो मॉड एक्स के बराबर होता है। और भैया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और इसको भाई साहब कहीं पे लिख लो, और भैया इसको लिखने के बाद भाई साहब इसे एकदम याद कर लो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर बेटा मैं यहां पे एग्जाम्पल आपको कुछ दूं, है सर, हाँ एग्जाम्पल की बात करूं, मैंने बोला ऐसे अंडर रूट ऑफ 36, तो देखो इसका आंसर क्या होगा? इसको लिख सकते हो सर अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर, और इसका आंसर क्या होगा सर? मॉड ऑफ 6 होगा, जो सिर्फ 6 होगा। ओनली 6 इज द आंसर। ये भाई साहब स्क्वायर रूट की परिभाषा है। बचपन से लेके आज तक भैया आप चीजें देखो गलत कर रहे थे और भैया गलत पढ़ रहे थे, है सर? हाँ मुझे पता है तुम लोग क्या लिखते हो, अंडर रूट 36 इक्वल टू प्लस माइनस 6। जो भैया रॉन्ग होता है इसको लिख के काटो, ये बेटा रॉन्ग होता है, ये बेटा सही नहीं होता है। अंडर रूट 36 अगर कोई बोले प्लस माइनस 6 तो ये बेटा रॉन्ग होता है, समझे ना? ये भैया देखो गलत होता है, ये सिर्फ 6 होता है। इसका सिर्फ एक आंसर होता है कि रूट 36 दिया है तो वो सर सिर्फ 6 होगा। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, ठीक है भाई, जो अंडर रूट 36 दिखता है लिख देते हैं प्लस माइनस 6। भैया ऐसा नहीं होता है, ये मिस्टेक होती है, स्कूलों में ये चीज मान ली जाती है, पर ये गलत होता है। आईटी जेईई से कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, ये प्लस माइनस 6 नहीं होता। इसका सिर्फ देखो एक ही सॉल्यूशन है, मैं लिख दे रहा हूं सर, इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन, है सर? यस, इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। इसका भाई साहब सिर्फ एक सॉल्यूशन है जो है प्लस 6, नॉट 2 सॉल्यूशंस। भाई साहब इसके 2 सॉल्यूशंस नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं नॉट 2 सॉल्यूशंस। क्यों? क्योंकि सर ऊपर देखिए उसकी परिभाषा दी हुई है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है सर? मॉड एक्स के बराबर होता है। और मॉड क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब मॉडुलस होता है, वो हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता है। ठीक है सर? हाँ तो देखो यही चीज मैं बोलना चाहता हूं। अगर मानो यहाँ पे बहुत बड़ा सा कोई एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है, ई इसको बोल दे रहा हूं, तो ई स्क्वायर का भी जो अंडर रूट है वो मॉड ई होता है। ठीक है भाई, वो क्या होता है सर? वो भी मॉड ई ही होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहीं पे दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, तो भैया आपको पता है सर अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कैसे आया होगा? सर हमें पता है सर, आपने ई को पुट किया होगा साइन एक्स, तभी तो ये साइन एक्स का होल स्क्वायर आया है। सर ई को सर क्या पुट किया? सर साइन एक्स। अब देखो भैया इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा सर? मॉड ऑफ साइन एक्स। बस आप यहीं पे छोड़ दोगे, यही इसका आंसर है। ठीक है भाई, आप यहां पे इसको कैसे छोड़ दोगे? ऐसे। देखा भैया बचपन में धोखा हुआ कि नहीं हुआ? द होल चाइल्डहुड वाज अ लाई। यस, होल चाइल्डहुड वाज अ लाई। पूरा का पूरा बचपन झूठा था। अब भैया क्या होगा अगर आपने इसमें अकल लगा के इसे प्लस माइनस साइन एक्स लिख दिया, समझ रहे हो, तो भाई साहब ये देखो रॉन्ग हो जाएगा, ये नहीं कर सकते हो। बस भैया यहीं तक थमना है, यहीं तक थमना है। मतलब कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन का स्क्वायर दिया उसको आप मॉड ही लिखोगे, समझे ना? उसे मॉड ही लिखोगे, उसे प्लस माइनस ही नहीं लिखोगे। ये होता है भैया स्क्वायर रूट का ज्ञान। ये क्या होता है भाई साहब? स्क्वायर रूट का ज्ञान। अब भैया मॉड के बारे में और भी बातें हैं, ठीक है भाई, इसके आगे इसको कैसे खोलते हैं ये हम लोग देखेंगे अभी जब एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन पढ़ेंगे, है सर? यस बेटा, होते सर? यस बेटा, है सर? हाँ जैसे एक एग्जांपल भैया अगर और लेना चाहो तो देखो एक एग्जांपल तुमको मैं और देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, कैसा दिया है आइए भैया बताते हैं। अगर मानिए कुछ ऐसा दिया है आपको अंडर रूट ऑफ, ध्यान से देखिएगा भाई, अंडर रूट ऑफ, बहुत सही, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी का होल स्क्वायर, बहुत सही। अगर भैया कुछ देखिए ऐसा दिया हुआ है, मेरी बात समझ रहे हैं भैया? थोड़ा बड़ा नहीं हो सकता? हाँ हो गया। अगर भैया देखो आपको समझ में आ रहा होगा सर, यहां पे सर एक क्वाड्रेटिक का स्क्वायर किया है, मतलब साफ ये समझ में आ रहा है कि ई की वैल्यू क्या है सर? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, बहुत सही। तो सर इसको आप कैसे लिखोगे? इसको डायरेक्टली आप लिखोगे मॉड ऑफ ई, मॉड ऑफ ई लिखोगे, मॉड ऑफ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। बस यहीं पे भैया चीजों को छोड़ दोगे, इसके आगे नहीं बढ़ोगे। अगर आपने इसे प्लस माइनस करके लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा, जो बचपन से आज तक करते आए हो। बस भाई यही मैं आपसे बोलना चाहता हूं। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो भैया एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं
कि भैया एक क्रॉस मल्टीप्लाई की चीज बताना चाहता हूं। जैसे भैया मैं यहां पे लिख दूं क्रॉस मल्टीप्लाई का ज्ञान, ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई का ज्ञान, बहुत सही। किसका सर ज्ञान दे रहा हूं सर? मैं देखो सर क्रॉस मल्टीप्लाई में ज्ञान दे रहा हूं, है सर? हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई का मैं देखो भैया ज्ञान दे रहा हूं। किसका सर ज्ञान दे रहा हूं? क्रॉस मल्टीप्लाई का सर ज्ञान दे रहा हूं। बहुत बढ़िया, क्रॉस मल्टीप्लाई का मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं। अब देखो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई होता क्या है। जैसे मानो कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है ना। अभी फिर से देखो बचपन पूरा आपको गलत नजर आएगा। अगर भैया मानो आपको ये 4 एक्सप्रेशन दिए हैं, E1 E2 E3 E4, ठीक है भाई, हाँ, ये 4 एक्सप्रेशन दिए हैं। तो देखो भैया जब मैं बोलता हूं कि सर आप यहां पे जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो देखो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हो? E1 को E4 से कर देते हो, ठीक है, E1 इंटू E4, और फिर क्या करते हो सर? E3 को E2 से कर देते हो, मतलब E2 इंटू E3। बिल्कुल सही है बेटा, कोई मिस्टेक नहीं है, एकदम सही है। तो भैया देखो ये तो भैया इंस्टाग्राम की डीपी हो गई है, समझ रहे हो भाई? ये क्या है भैया? ये देखो ये भाई साहब इंस्टाग्राम की डीपी है, ठीक है भाई। ये एक देखो डायरेक्ट रिजल्ट है। अब जरा इसका भैया आधार कार्ड देखो कि अंदर हो क्या रहा है, अंदर मैकेनिज्म क्या होती है। सर क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई का भाई साहब मतलब ये होता है, अगर कोई पूछे सर क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है कि ये जो डिनोमिनेटर है, ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई का भैया मैं मतलब बता रहा हूं, ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के प्रोडक्ट से, समझ रहे हो? क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या है सर? डिनोमिनेटर, डीआर मतलब डिनोमिनेटर का जो प्रोडक्ट है। तुम लोग नीट वाले नहीं हो कि तुम लोग डीआर को डॉक्टर पढ़ो, डीआर मतलब डिनोमिनेटर। सर क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है कि सर जो डिनोमिनेटर का सर जो प्रोडक्ट होता है, जैसे यहां पे क्या है सर? E2 इंटू E4, ठीक है भाई, उसका मल्टीप्लीकेशन होता है बोथ द साइड्स, ठीक है। जो डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट है उसका मल्टीप्लीकेशन बोथ द साइड्स, ठीक है भाई, उसका मल्टीप्लीकेशन बोथ द साइड्स। मेरी बात क्लियर है भैया? वो भैया उसका मल्टीप्लीकेशन है, डिनोमिनेटर के प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन है बोथ द साइड्स, है सर? हाँ, दोनों साइड्स भाई साहब डिनोमिनेटर के प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन है सर? हाँ, तो भैया देखो ये होता है क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब कि जो डिनोमिनेटर है E2 और E4, उसका प्रोडक्ट क्या हुआ, उसका मल्टीप्लीकेशन क्या हुआ? E2 इंटू E4। तो भैया ये जो डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट है उसका मल्टीप्लीकेशन जो दोनों साइड होता है, बोथ द साइड्स होता है, उसको हम बोलते हैं भाई साहब क्रॉस मल्टीप्लाई। उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये जो चीज बेटा मैंने लिखी हुई है सर, ये क्या है? मैंने कहा सर ये सर क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है। अगर कोई इसका मीन्स पूछे कि सर आप क्या बोल रहे हो, अगर भाई साहब कोई इसका देखो मीन्स पूछे, इसका भाई साहब कोई अगर मतलब पूछे, मीन्स अगर पूछे, तो भैया ये है। अब बता यार, अगर तुम बोथ द साइड्स E2 इंटू E4 को अगर मल्टीप्लाई करते हो, ध्यान से देखो भैया, दोनों साइड क्या कर रहा हूं भैया? E2 इंटू E4 जो आपको दिख रहा है, इसको भैया आप देखो दोनों साइड भाई साहब देखो मल्टीप्लाई कर रहे हो। E2 इंटू E4 को भैया आप देखो बोथ साइड्स बेटा मल्टीप्लाई कर रहे हो। E2 E4 को देखो भाई आप देखो बोथ साइड्स भाई साहब देखो मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब देखो भैया क्या होगा? E2 को E2 को काटा, E4 को E4 से काटा, समझे ना? मैंने देखो किया क्या, मैंने E2 इंटू E4 को भाई दोनों साइड देखो मल्टीप्लाई करा। जैसे भाई साहब देखो दोनों साइड मैंने मल्टीप्लाई किया तो देखो रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया भैया E1 इंटू E4 बराबर कितना सर? E2 इंटू E3, ठीक है भाई, यही तो रिजल्ट आया, ठीक है भाई, यही तो रिजल्ट आया। तो देखो अभी तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, परंतु तुम नहीं समझ रहे हो मैं तुम्हें किस लेवल पे पहुंचा रहा हूं। तो सर देखो ये सर देखो सर सेम रिजल्ट्स हैं। मतलब आपको ये समझ में आया कि बचपन से लेके आज तक आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो सीखा कि हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये भैया देखो जैसे आपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखो भैया डायरेक्ट रिजल्ट आ गया। तो ये तो भैया डीपी है, ये एक देखो रिजल्ट है कि क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, ठीक है भाई। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई के जो पीछे का जो रीजन है वो ये है कि सर जो डिनोमिनेटर का सर जो प्रोडक्ट होता है, जैसे यहां पे क्या है सर E2 इंटू E4, डिनोमिनेटर के प्रोडक्ट से जब मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई करता हूं, ऐसे आया E2 E4 सिंप्लीफाई करके मैं जैसे भैया यहां पे पहुंचा तो देखो ये भैया सेम ही रिजल्ट आया जो क्रॉस मल्टीप्लाई से होता। तो क्रॉस मल्टीप्लाई का हिंदी में मतलब क्या है? पीछे बोर्ड में मत देखना, मेरे को देखो, मेरे को सुनो कि भैया क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या है। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है कि सर हमने डिनोमिनेटर के प्रोडक्ट से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया है, ये बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, है सर? हाँ, अब देखो भैया एक बहुत बड़ी चीज आती है, ठीक है भैया, जो भैया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, जो भाई साहब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है
ये इक्वालिटी में तो करना वैलिड है, ठीक है, ध्यान से सुनना, बस सुनना थोड़ी देर, अब से 15-20 मिनट सिर्फ सुनना, ठीक है, आखिरी तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। सर ये जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है सर, यस सर, ये जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है सर, ये जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है सर, ये जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज वैलिड, ये भैया वैलिड है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज वैलिड इन केस ऑफ इक्वलिटी, इन केस ऑफ इक्वलिटी। अगर भैया इक्वल टू है बीच में, समझ रहे हो, अगर भैया इक्वल टू है केस में, अगर इक्वल टू है सवाल में, तो भैया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल वैलिड होता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पाप नहीं होता है, रिजल्ट भाई साहब बिल्कुल सही आता है। इक्वलिटी के केस में बेटा आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, ठीक है भाई। इसके बारे में और डिटेल्ड स्टडी कहां होगी, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में। तो देखो मैं ये बोलना चाहता हूं सर, ये जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है सर, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आंखें मूंद के कर सकते हो। सर किस केस में आंखें मूंद के कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन? सर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो आंखें मूंद के, आंखें मूंद के करोगे, हाँ आप सर देखिए सर, आप देखिए सर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो आंखें मूंद के इन केस ऑफ इक्वलिटी। जब इक्वल टू होता है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमेशा वैलिड है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, हमेशा वैलिड है, हमेशा वैलिड है, क्योंकि हमेशा इक्वालिटी के केस में रिजल्ट यही आएगा। चीजें मैंने समझा दी हैं, अब आप देखो कंफ्यूज भी हो सकते हो, तो अगर भैया कंफ्यूज हो कुछ ऐसा है वैसे ही, इतना ये कंफ्यूज वाला प्रूफ नहीं है, सिंपल सी चीज है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, फिर E2 इंटू E4 का दोनों साइड मैंने प्रोडक्ट करके दिखा दिया, रिजल्ट वही आ गया जो क्रॉस मल्टीप्लाई से आया। मेरी बात क्लियर है, मेरी बात क्लियर है। तो भैया देखो मैं बस ये बोलना चाहता हूं कि सर इक्वालिटी के केस में आप क्रॉस मल्टीप्लाई आंखें बंद करो और आंखें मूंद के भाई साहब क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दो। लेकिन भैया इनइक्वालिटी के केस में बहुत ध्यान से सुनना, बट इन केस ऑफ इक्वालिटी है सर, यस, बट इन केस ऑफ इक्वालिटी, ठीक है भाई, बट इन केस ऑफ इक्वालिटी नहीं सॉरी इनइक्वालिटी, बट बीच में क्या है भैया, बीच में आ गया बट। अब देखो भी बीच में ऐसे बट आया तो मैंने क्या लिखा भैया, इन केस ऑफ इनइक्वालिटी, बट इन केस ऑफ इनइक्वालिटी। अगर भाई साहब देखो भैया क्या है, इनइक्वालिटी है, बट इन केस ऑफ इनइक्वालिटी, अगर भैया इनइक्वालिटी है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है भैया, इनइक्वालिटी है, अगर भाई साहब इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी है, देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ध्यान से सुनिएगा, देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज नॉट ऑलवेज वैलिड। तो भैया हमेशा ये वैलिड नहीं होगा, देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज नॉट ऑलवेज वैलिड। ध्यान से सुनना, अगर भैया इनइक्वालिटी है तब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमेशा वैलिड नहीं होगा, हमेशा वैलिड नहीं होगा, इट्स नॉट ऑलवेज वैलिड, ओनली समटाइम्स वैलिड, ठीक है भाई, कभी कभार भैया वैलिड होता है, तो मैं लिख दे रहा हूं ओनली वैलिड समटाइम्स, ओनली वैलिड समटाइम्स। तो भैया देखो ये कभी कभार ही भैया वैलिड है सर, ये देखो सर हमेशा वैलिड नहीं है, ये हमेशा वैलिड नहीं है, ये भैया कुछ ही बार भैया क्या होता है, वैलिड होता है। मेरी बात क्लियर है? तो इसीलिए ध्यान से सुनना, इसीलिए हम लोग इनइक्वालिटी के केस में हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते। इक्वालिटी है भैया बस देखो आंखें मूंदो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बट अगर इनइक्वालिटी है तो भाई इनइक्वालिटी के केस में हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते हो, ओनली भैया कुछ बार, ओनली वैलिड समटाइम्स, ओनली देखो भैया कुछ बार, ठीक है भैया, ओनली देखो भैया कुछ बार वो वैलिड होता है, वो हमेशा इनवैलिड नहीं होता है, हमेशा इनवैलिड नहीं होता है, समझे ना, कभी कभार वैलिड होता है, पर हाँ इनइक्वालिटी के केस में थोड़ा सा ध्यान से भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। मैं बोलूं तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना होता है। अगर पानी पी लूं फिर आगे की बात करता हूं, पहले लिख लो, देखो स्क्रीन से मैं हट गया, बहुत सही, बहुत बढ़िया है सर, यस। अब जरा यहां पे भैया ध्यान दीजिएगा, तो देखो भैया इसके बाद क्या आता है, इसके बाद क्या आता है, अगर मानो भैया कहीं पे इनइक्वालिटी है, ध्यान से देखना, अगर मानो कहीं पे इनइक्वालिटी है, E1 अपॉन E2 बराबर तो नहीं होगा, ग्रेटर देन ले सकते हो, लेस देन ले सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू ले सकते हो। भैया देखो इनइक्वालिटी के 4 साइन होते हैं, इनइक्वालिटी के 4 साइन, पहला ये, दूसरा ये भी इनइक्वालिटी के अंडर ही आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी, हाँ इसमें इक्वालिटी है पर ये इनइक्वालिटी का ही साइन माना जाता है। ऐसे जाओगे भैया इसको भी इनइक्वालिटी का ही भैया साइन बोलते हैं।
अब जैसे बेटा यहाँ पे आए, मैंने कहा सर देखो इनइक्वालिटी के 4 साइन होते हैं, उनमें से एक साइन यहाँ पे लगा दिया। अब ध्यान देना भाई, ठीक है ना। अब देखो भाई साहब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, एकदम जागते रहना, सुनते रहना, भौकाल बनने की तैयारी चल रही है। अब देखो भैया ये अगर आपको इनइक्वालिटी दिया हुआ है, ये भाई साहब अगर आपको इनइक्वालिटी अगर दिया हुआ है, और अगर भैया आपने यहाँ पे मानो कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर दिया, अगर बेटा आपने यहाँ पे देखो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दिया, अगर भाई साहब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे डायरेक्टली कर दिया, तो वो देखो रॉन्ग हो सकता है। मतलब इन शॉर्ट हम लोग बिना अक्ल लगाए क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। मेरी बात सुनना, इसके खूब सारे सवाल कराऊंगा, ठीक है भाई। आज का लेक्चर जब एंड होगा तब सारी चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। इसलिए भैया टिके रहना, एक चीज सुनते रहना, डिमोटिवेट ना होना कि फालतू में डिमोटिवेट हो गए, ठीक है। अब इधर आओ, अगर मानो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ क्या आएगा सर, मैंने कहा सर यहाँ आएगा देखो E1 E4 ग्रेटर देन इक्वल टू E2 E3, आपने लिख दिया। अब देखो भैया ये चीज देखो, ये वाली चीज देखो भैया करेक्ट भी हो सकती है और इनकरेक्ट भी हो सकती है। तो सर ये ऑलवेज वैलिड नहीं है, ठीक है भाई। ये देखो गलत भी हो सकता है, ठीक है भाई। ये देखो गलत भी हो सकता है। सर ये गलत क्यों हो सकता है, ये भैया गलत क्यों हो सकता है? आ जाओ भाई साहब, ये तो भैया डीपी है, ठीक है भैया। डीपी हमेशा गलत होती है, तुम लोग साथ बहुत बार होता होगा, ठीक है ना। डीपी देख के निकलते होगे, फिर असली में मिलते होगे, तब समझ में आ जाता होगा। तो डीपी पे धोखा ना खाएं। अब जरा भैया अंदर की बात देखो, क्या है इसका आधार कार्ड? सर क्या इसका आधार कार्ड है? मैंने कहा देखो भैया इसका आधार कार्ड ये है। सर क्रॉस मल्टीप्लाई होता क्या है? मैंने कहा देखो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है कि सर हम E2 इंटू E4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, सही बात है ना। E2 इंटू E4 से सर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स। E2 इंटू E4 से भाई साहब मैं मतलब डिनोमिनेटर के प्रोडक्ट से भाई दोनों साइड में देखो कर रहा हूं मल्टीप्लाई। ध्यान से सुनना, मैंने क्या करा भैया, मैंने E2 इंटू E4 से दोनों साइड भैया करा है मल्टीप्लाई। बहुत सही, ठीक है भाई। यही तो होता है क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब। ये ऊपर तो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं शुरू से बोल रहा हूं कि इनइक्वालिटी के केस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमेशा वैलिड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसका मैं रीजन दे रहा हूं, ठीक है भाई। अब एक चीज बताओ, अगर सर E2 इंटू E4 का प्रोडक्ट पॉजिटिव हुआ, बात समझ रहे हो, अगर इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव हुआ तब तो भैया देखो भैया साइन चेंज नहीं होगा। अगर भैया ऐसा कुछ हुआ, तुमको पता था कि सर E2 इंटू E4 जो है ये सर देखो पॉजिटिव है, एक केस ले रहा हूं, तब तो आपको पता है जब पॉजिटिव से दोनों साइड मल्टीप्लाई कराएगा तब साइन नहीं पलटाएगा। अगर ये पॉजिटिव हुआ तब तो भैया कोई पंगे की बात ही नहीं है। सर क्यों नहीं पंगे की बात है? मैंने कहा उस वाले केस में देखना भैया E2 E2 कटा तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा देखो भैया E1 E4 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां जाएगा E2 E3। तब तो देखो भैया वही रिजल्ट आया, तब तो देखो भैया वही रिजल्ट आया, तब देखो भैया वही रिजल्ट आया जो कि सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आया है। बात समझ रहे हो? तब देखो भाई साहब वही रिजल्ट आया जो देखो बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ऊपर लिखा हुआ है। परंतु मेरे बंधु अगर कुछ ऐसा हुआ, कैसा हुआ, अगर भाई साहब कुछ ऐसा हुआ कि डिनोमिनेटर का जो प्रोडक्ट है E2 E4 अगर सर ये निगेटिव हुआ, ये भैया चेक करना होगा ना। अगर सर E2 इंटू E4 जो डिनोमिनेटर है अगर वो नेगेटिव हुआ तो सर उस वाले केस की भी तो बात करो। अगर नेगेटिव हुआ तब अगर बेटा इनसे हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कराएंगे तो भैया आपको पता है E2 E4 से अगर उस केस में सर दोनों साइड मैंने मल्टीप्लाई कराया है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर E2 इंटू E4 का प्रोडक्ट सर नेगेटिव हुआ, अगर ये नेगेटिव हुआ तो देखो आप बहुत अच्छे से बोल सकते हो कि भैया E2 इंटू E4 से अगर आपने दोनों साइड मल्टीप्लाई कराया है तब यार साइन भी तो पलटाया है, तो साइन भी पलटाना पड़ेगा। अगर भैया साइन आपने पलटाया, अगर आपने देखो साइन पलटाया तो अब ध्यान देना, अब देखो भैया वो रिजल्ट नहीं आ रहा है जो कि ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई से डायरेक्ट आया है। समझ रहे हो भाई? क्या वही रिजल्ट है? नहीं बेटा, वो देखो रिजल्ट नहीं है। मेरी सारी बकवास सुनो, आखिरी मिलेगी समरी, ठीक है भाई। तो देखो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई से डायरेक्टली रिजल्ट आया कि E1 E4 बड़ा है E2 E3 से, इक्वल टू भी है, ठीक है। और यहां देखो ये सर अगर E2 E4, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई का हिडन मीनिंग क्या होता है, क्या चीज छिपी हुई है, क्या चीज गुप्त है? सर क्रॉस मल्टीप्लाई में वो चीज गुप्त है कि सर हम लोग डिनोमिनेटर के प्रोडक्ट से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं। तो भैया अगर हम E2 E4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सर अगर वो पॉजिटिव हुआ तब रिजल्ट वही आया है जो भाई साहब क्रॉस मल्टीप्लाई से आया है। लेकिन भैया अगर E2 E4 सर ये नेगेटिव हुआ तब सर देखो अपोजिट रिजल्ट आया। यहां पे बड़ा ये है परंतु यहां पे ये छोटा है, ये सेम चीज छोटी है। मतलब सर जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा ट्रू नहीं है। ये सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कब ट्रू होगा?
जिस टाइम हमको ये पता हो कि सर डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तभी वैलिड होगा, अदरवाइज आपको साइन पलटना होगा, है सर। हाँ, मतलब देखो इन शॉर्ट क्या है, इन शॉर्ट देखो क्या है, ये मास्टर एमएसएम बोलना क्या चाहता है सर, मास्टर एमएसएम ये बोलना चाहता है सिंपल कि भैया अगर इक्वलिटी है, अगर भाई साहब इक्वलिटी का सवाल है सर, यस, अगर भाई साहब इक्वलिटी का सवाल है देन ऑलवेज क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर इक्वलिटी का सवाल है तो भाई साहब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, कौनो टेंशन नहीं है, कौनो टेंशन नहीं है बेटा। तो आप आराम से क्या कर सकते हो बेटा, आप देखो आराम से बेटा देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, है सर। देन ऑलवेज क्रॉस मल्टीप्लाई, आप भैया बिना सोचे समझे देखो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर बेटा देखो इक्वलिटी का सवाल है सर, यस। लेकिन भाई साहब अगर इनइक्वलिटी का सवाल है, बहुत सही, अगर भाई साहब आपका इनइक्वलिटी का सवाल है सर, इनइक्वलिटी का मतलब क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू हो या लेस देन इक्वल टू हो, ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, ये देखो 4 साइन होते हैं बेटा, ये जो 4 साइन आप देख रहे हो सर, ये 4 साइन इनइक्वलिटी के होते हैं। अगर ये 4 साइन लगे हैं तो भैया थोड़ा सा सतर्क रहें, सावधान रहें। क्या लिखना है भैया, तब देखो सतर्क रहें, बहुत सही, बचपन से सतर्क होगी नहीं, सतर्क रहें, बहुत सही, सावधान रहें, बहुत ज्यादा सही, सतर्क रहें, सावधान रहें, ठीक है भाई, हाँ, सतर्क रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। सबसे पहले डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट का साइन देखें, मैं लिख दे रहा हूं सर, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले, पहले लिखा, पढ़ोगे कैसे, पहले, सबसे पहले, बहुत अच्छे, सबसे पहले क्या, डिनोमिनेटर के प्रोडक्ट का साइन देखो, सबसे पहले डिनोमिनेटर के प्रोडक्ट का साइन देखो, सबसे पहले डिनोमिनेटर के प्रोडक्ट का साइन देखो, है सर, हाँ, सबसे पहले डिनोमिनेटर के प्रोडक्ट का साइन देखो, है सर, हाँ, सबसे पहले डिनोमिनेटर के प्रोडक्ट का साइन देखो, सबसे पहले यही करो। अगर डिनोमिनेटर के प्रोडक्ट का साइन पॉजिटिव है, ठीक है भाई, ध्यान से सुनो, अगर सर वो पॉजिटिव है कैसे पता चलेगा, ठीक है भाई, और हाँ पॉजिटिव है, ध्यान से सुनना, अगर ये पॉजिटिव है तब तो सर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, सीएम मतलब अगर सर ये पॉजिटिव है तब तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप आराम से कर सकते हो। लेकिन बंधु यहां पे ध्यान देना, क्या सर ध्यान देना है कि सर अगर वो नेगी है, नेगी मतलब अगर वो नेगेटिव है तब भैया देखो क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या, तब सर साइन नहीं पलटेगा, उस टाइम सर क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहो कर तो सकते हो बट यार साइन चेंज करना पड़ेगा, मेरी बात क्लियर है, बट भैया साइन आपको पलटना पड़ेगा, बट साइन पलट, मेरी बात क्लियर है। जैसा पीछे हो रहा था कि क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो गया लेकिन साइन पलटा है, यहां पे भैया क्रॉस मल्टीप्लाई आराम से हो गया, साइन नहीं पलटा है। मैं यही भैया बोलना चाहता था, यही है भैया बीके जी, यही है बाबा का ज्ञान, मेरी बात क्लियर है। यहां पे साइन कुछ पलटने की जरूरत नहीं है, अगर ये पॉजी है, लेकिन अगर नेगी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन जरूर पलटना। और भैया यही है समरी, ठीक है भाई, और यही समरी है हमारा अनुशासन। तो भैया ये भैया इसी को बोलते हैं बीके जी, इससे भाई साहब आपके समझो भाग्य संवर जाएंगे, सुना है ना यार, भाग्य पूरे संवर जाएंगे, बाबा आएंगे, मेरी बात क्लियर है। तो भैया आपके जो भाग्य भैया संवर जाएंगे, अगर ये बात आप मानते हुए अब से क्लास के एंड तक बेटा एक एक सवाल करते हो, है सर, यस। तो देखो भैया यही ऑब्जर्वेशन नंबर 3 है सर। 3 कैसे है भाई साहब, आपको याद है ऑब्जर्वेशन 1 क्या था, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कराएगा तो साइन पलटाएगा। ऑब्जर्वेशन 2 क्या था आपको याद है, जब मैंने ये भैया शुरू के लेक्चर में लिखवाया था हमने कि सर अगर आपको ABCD दिया है, -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो किसी एक में माइनस से मल्टीप्लाई होता है, ये था ऑब्जर्वेशन 1, ये था सॉरी ऑब्जर्वेशन नंबर 2। और 1 क्या था आपको पता है, ऑब्जर्वेशन 1 एंड 2 भैया मैंने फर्स्ट लेक्चर में दिया था। अब भैया ऑब्जर्वेशन 3 आज आया है कि सर वी नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई, हम भैया कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं किसी भी इनइक्वालिटी में अनलेस साइन इज नोन, जब तक साइन ना पता हो। तो सर यहां पे साइन का मतलब क्या है, साइन किसका सर, डिनोमिनेटर के प्रोडक्ट का, जब तक साइन ना पता हो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, समझे भाई, डिनोमिनेटर के प्रोडक्ट का जब तक साइन ना पता हो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, मेरी बात क्लियर है। डिनोमिनेटर के प्रोडक्ट का जब तक साइन ना पता हो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, अगर पता है तो कर सकते हैं, ठीक है भाई, बहुत ध्यान से देखना। इधर एक चीज मिसिंग है,
अब मैं बता रहा हूं, अगर डिनोमिनेटर के प्रोडक्ट का साइन पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अगर वो नेगेटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो लेकिन साइन पलट दो। अगर भैया नहीं पता चल रहा है, ऐसे ऐसे ही सवाल होंगे, पता ही नहीं होगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, समझ रहे हो भाई। अगर तुमका नहीं पता है, अगर तुमका डिनोमिनेटर के प्रोडक्ट का साइन नहीं पता है तो मत करना। अगर भैया नहीं पता, नहीं पता, ये पटाना पड़ना क्या है भैया, नहीं पता। अगर सर डिनोमिनेटर के साइन का प्रोडक्ट नहीं पता है तो भाई नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई, तब क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, देन नेवर सीएम है सर, और त्या देन नेवर सीएम। तो देखो तीन केस है कि भैया वही चीजें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपको रिवाइज कराए तो भैया सावधान रहे, सतर्क रहे। सबसे पहले डिनोमिनेटर के प्रोडक्ट का साइन देखें, अगर डिनोमिनेटर के प्रोडक्ट का साइन पॉजिटिव आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, साइन नहीं पलटाना है। नेगेटिव आता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो लेकिन साइन पलटा दो। लेकिन अगर डिनोमिनेटर के प्रोडक्ट का साइन नहीं पता है, ऐसा ही होगा, नहीं पता होगा भाई, नहीं पता होगा, तब क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, सावधान रहना, सतर्क रहना। तब क्या करना है ये भी आगे सवालों से पता लगेगा। तो देखो यहां पे यही बोला है ऑब्जर्वेशन नंबर 3, हम भैया तब तक क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि आपको पता है सर क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन नहीं पलटना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सर साइन पलटना है, एसपी मतलब पलटना है, और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है जब डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन पलटना है जब डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट नेगेटिव हो। लेकिन अगर आपको साइन ही नहीं पता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो यही लिखा हुआ है अंग्रेजी में कि व्हेनेवर क्रॉस मल्टीप्लाई इन एनी इनइक्वालिटी, हम नहीं करते अनलेस साइन इज नोन जब तक साइन ना पता हो। किसका साइन? डिनोमिनेटर के प्रोडक्ट का। अब इतना लिख लो, 2 मिनट का पॉज लो, लंबी लंबी सांस लो, करियर की कसम है पॉज लेके अभी लंबी लंबी सांस लेनी है। बहुत सही, एकदम कूल रहो, जीवन को बहुत अच्छे से व्यतीत करो। बहुत सही, तुम्हारे भाग्य देखो संवर जाएंगे, चिंता ना करो, बीकेजी आएंगे, तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना। मेरे ख्याल से सबने लिख लिया होगा, वैसे भी रिकॉर्डेड लेक्चर है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है भाई। अब आता है सर देखो रैशनल इनइक्वालिटीज। सर क्या होती है सर रैशनल इनइक्वालिटीज? रैशनल का मतलब होता है रेशियो वाली, रेशियो का मतलब होता है अपॉन वाली, समथिंग अपॉन समथिंग वाली इनइक्वालिटीज। मैं लिख दे रहा हूं सर, रैशनल मतलब क्या होता है सर? समथिंग अपॉन समथिंग। ठीक है, अभी एग्जांपल दिखाता हूं, समथिंग अपॉन समथिंग, समथिंग अपॉन समथिंग वाली। ठीक है भाई, वाली वाली बहुत सही। कौन वाली? समथिंग अपॉन समथिंग वाली है सर। हाँ, समथिंग अपॉन समथिंग वाली सर। कौन वाली सर? समथिंग अपॉन समथिंग वाली इनइक्वालिटी। बहुत सही, समथिंग अपॉन समथिंग वाली इनइक्वालिटीज। बहुत सही। अब देखो भैया जैसे ये देख रहे हो समथिंग अपॉन समथिंग, जैसे ये देख रहे हो भैया समथिंग अपॉन समथिंग, जैसे ये देख रहे हो भैया समथिंग अपॉन समथिंग, जैसे ये देख रहे हो भैया समथिंग अपॉन समथिंग है सर। हाँ होते सर, बिल्कुल समथिंग अपॉन समथिंग वाली इनइक्वालिटीज। बहुत ज्यादा सही। अब देखो भैया क्या है, अच्छा यहां पे क्या आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो? चेक करो, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो? ये सब देखो मन में सोचा जाता है। मैं कहूंगा सर देखो x+1 अपॉन x+3 2/1, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो? मैंने कहा सर देखो डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट, बहुत सही, कितना है? मैंने कहा पहला इंटू दिस सर x+3, तो x+3 पॉजिटिव भी हो सकता है, x+3 नेगेटिव भी हो सकता है। x+3 का मुझे पता ही नहीं है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मुझको नहीं पता है लल्ला, मुझको नहीं पता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो सर जब इसका साइन ही नहीं पता है, डिनोमिनेटर प्रोडक्ट क्या x+3 इंटू 1 है ना सर, यही तो है x+3 इंटू 1, तो इसका साइन नहीं पता, x+3 क्या है, कुछ भी हो सकता है। अगर x भैया -7 हुआ तब तो -7 + 3 कितना? -4, तब नेगेटिव हो जाएगा। अगर भैया x 7 हुआ तो ये 10 हो जाएगा, तब पॉजिटिव हो जाएगा। सर यहां पे डिनोमिनेटर के प्रोडक्ट का साइन नहीं पता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। मेरे ख्याल से एग्जांपल से समझ में आ गया है, हम भैया यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट का हमें साइन नहीं पता है, हमें नहीं पता है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। साइन का मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो देखो भैया रेशियो वाली इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करते हैं? वेविकर मेथड में हल्का सा मॉडिफिकेशन है। ठीक है भाई, पहले आंसर निकालना सीखो। हाँ प्रूफ मैं एक दिन बता दूंगा एक साथ आके इन सबके प्रूफ क्या है, लेकिन पहले आंसर निकालना सीखो। ठीक है भाई। हाँ जैसे भैया देखो सबसे पहला स्टेप वही है जैसा होता था कि मेक RHS इक्वल टू 0। ठीक है भाई, मेक RHS इक्वल टू 0 बाय टेकिंग एवरी टर्म टू द LHS। यू ऑलरेडी नो इट डूड, बहुत सही। मेक श्योर दैट द लीडिंग कोफिशिएंट इज पॉजिटिव। भैया इस चीज की श्योरिटी रखो
कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है, जो भाई साहब लीडिंग कोफिशिएंट है, ये भैया श्योरिटी रखो, जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। हाँ, लेकिन किसमें? दोनों में, इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये देखो नई चीज आई, ये देखो नई चीज आई, मतलब सर डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में भाई साहब लीडिंग कोफिशिएंट क्या होना चाहिए सर? पॉजिटिव होना चाहिए। मेरी बात क्लियर है सर? ये दोनों में क्या होना चाहिए सर? पॉजिटिव होना चाहिए। अगर भैया कोई भी एक भी इसमें नेगेटिव है, ठीक है भाई, देन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1 एंड रिवर्स द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी। तब भैया क्या करना है? आपको -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है और रिवर्स कर देना है। ठीक भाई, नया स्टेप यही है जिसमें सितारा है, बाकी सब सेम है। ठीक है भाई, अब इधर फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। भैया पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है टू लीनियर फैक्टर्स। हाँ, लीनियर फैक्टर्स भाई साहब तोड़ना तो है, लेकिन इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। भैया लीनियर फैक्टर्स में सर तोड़ो इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर भैया दोनों में भैया लीनियर फैक्टर्स में तोड़ना है, वही स्टेप है। बस देखो पहले हम लोग क्या करते थे, पहले पॉलिनोमियल होता था, अपॉन में कुछ होता नहीं था, तो हम लोग किसी एक ही जगह मतलब सिर्फ जो लिखा होता था इसी को फैक्टराइज कर देते थे। परंतु यहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है, तो भैया आपको फैक्टराइज दोनों को करना होगा। मेक द नंबर लाइन एंड फॉलो बाबास मेथड। फिर भैया पूरा सेम मेथड आपको फॉलो करना है। तो देखा जाए जहां जहां सितारा आया है नया स्टेप वही है। सेकंड कि भैया पॉजिटिव न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में होना चाहिए लीडिंग कोफिशिएंट। दूसरा लीनियर फैक्टर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को तोड़ना है। और भैया एक नोट है जो आपको शुरू में मैंने बताया था किसी लेक्चर में, सर क्या कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता है, इस चीज का जरूर ध्यान रखना। ठीक है भाई, इस चीज का ध्यान रखना है। मैं भी स्क्रीन से हट रहा हूं, आप आराम से लिख लो भैया, वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लो, फिर आ जाएगी मेरी बारी है सर। यस बेटा, देन माई बारी विल कम, देन माई बारी विल कम। किसकी बारी विल कम? देन माई बारी विल कम। चलो भाई मेरी बारी आ गई है सर। यस बेटा, अब देखो भैया कैसे करना है। जैसे पहला सवाल है, अभी आपको खुद से भैया करने की कौनो जरूरत नहीं है सर। हाँ, अब देखो भैया खुद से करने की कौनो जरूरत नहीं है सर। हाँ, पहले मेरी बात सुनो, ठीक है। पहली चीज भैया आपको सारी चीजों को LHS लेके जाना है। यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि सर x+1 अपॉन x+2 सारे टाइप के एग्जांपल आएंगे धीरे धीरे, आप टेंशन मत लेना। क्यों सर? क्योंकि इसको आप लिख सकते हो <2/1, तो डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट होगा x+2 × 1। व्हाट इज x+2 × 1? ये x+2 होता है भाई। अब आपको ये भी पता है कि x+2 पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी नेगेटिव भी हो सकता है, और मतलब देखा जाए हमें इसका साइन नहीं पता, x+2 कुछ भी हो सकता है, मतलब सर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। देन सर CM नॉट अलाउड। क्या CM अलाउड है? नहीं सर, क्रॉस मल्टीप्लाई नॉट अलाउड। अगर ये क्लियर है जल्दी भैया CM विद अ दिल कमेंट करो। ये क्लियर है तो जल्दी CM विद अ दिल भैया कमेंट करो। ये सारी चीज मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, साइन वाली चीजें सारी चीजें समझा चुका हूँ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो भैया देखो आपको ये ध्यान देना है कि सारे टर्म्स को एक तरफ ले आओ। बहुत सही, ठीक है भाई, -2 < 0। जैसा कि मैंने आपको सिखाया है कि सारे टर्म को LHS में ले आओ। अगला स्टेप क्या है सर? आइए सर एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लोगे सर, ये आ जाएगा x+1 -2x -6, और ये होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा x+3। ये आ जाएगा देखो भैया <0 है सर। हाँ, और सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा सर -x, ये आ जाएगा सर -5 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा देखो x+3, ये आ जाएगा देखो भैया <0। मेरी बात क्लियर है भाई? सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो देखो भैया पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया कि RHS को 0 बनाओ बाय टेकिंग एवरी टर्म टू द LHS। हर टर्म को LHS में ले जाओ। अब सर नेक्स्ट चीज आती है सर नेक्स्ट चीज क्या आती है? मैंने कहा देखो प्रभु नेक्स्ट चीज ये आती है, प्रभु ध्यान से देखना सर, नेक्स्ट चीज बेटा ये आती है, बहुत ज्यादा भैया ध्यान से देखना। सर क्या आती है नेक्स्ट चीज? मैंने कहा सर सेकेंड स्टेप है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में भैया लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। परंतु आपको पता है सर नीचे तो पॉजिटिव है परंतु ऊपर गड़बड़ है। तो देखो हम क्या करेंगे भैया, आप -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई बाई -1, बहुत सही, -1 बोथ द साइड्स है सर। दोनों साइड भैया आपको क्या करना है सर? -1 से मल्टीप्लाई करना है। थैंक यू सर। यस बेटा, मल्टीप्लाई बाई -1 बोथ द साइड्स। अब जैसे भैया माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे, बहुत सही, जैसे भैया माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो साइन भी तो पलटाओगे। ठीक भाई, अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो भैया साइन भी तो पलटाओगे है सर। तब देखो भैया साइन भी तो पलटाओगे, सिंपल सी बात है। अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो साइन भी पलटाओगे। तो देखो पहले भैया <0 था, अब देखो <0 है।
अब देखो भैया माइनस साइन ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, दोनों जगह तो जाएगा नहीं। ऑब्जर्वेशन नंबर 2 जैसा है, या तो ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा, लेकिन जाएगा कहां? जहां पे बीमारी है, जिस भाई को ऑपरेशन की जरूरत है उसी को ऑपरेशन करोगे, नीचे थोड़ा ना ऑपरेशन कर दोगे। तो ये माइनस इसको ऊपर भेज के सिंप्लीफाई करो, तो सर ये क्या आ जाएगा? मैंने कहा आ जाएगा सर x+5 अपॉन आ जाएगा सर x+3, या आ जाएगा सर देखिए ग्रेटर देन 0 है सर। हाँ ऐसा कुछ आ जाएगा। बहुत सही है सर, यस बहुत ज्यादा सही, बहुत बढ़िया। अब देखो भैया दूसरा स्टेप कंप्लीट है क्या कि भैया लीडिंग कोफिशिएंट ऊपर नीचे दोनों जगह पॉजिटिव है। थर्ड स्टेप क्या आता है सर? लीनियर फैक्टर में तोड़ो, ऑलरेडी लीनियर फैक्टर में टूटा हुआ है। लास्ट स्टेप क्या भैया? वेवी कर बाबा की लाइन बनाओ, वेवी बाबा की भैया लाइन बनाओ। जैसे भैया वेवी बाबा की लाइन बनाओगे, यहां होगा -∞, यहां क्या होगा भैया? इन्फिनिटी। पहला फैक्टर 0 कब? -5 पे भैया पहला फैक्टर 0 है, बहुत सही। लेकिन ओपन होगा क्यों? क्योंकि यहां पे इक्वलिटी नहीं है, ठीक है भाई। ये कब 0? नीचे वाला -3 पे 0 होता है, -3 पे ओपन क्यों? क्योंकि अगर x -3 हुआ तो डिनोमिनेटर में -3 + 3 0, तो देखो डिनोमिनेटर भाई 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, इसलिए भैया ये इसको ओपन में रखना है सर। हाँ अब आ जाओ प्रभु जल्दी से। यहां हमेशा क्या होता है सर? प्लस होता है। यहां क्या होता है सर? माइनस होता है। यहां क्या होता है? प्लस होता है। तुमका क्या चाहिए? हमने कहा हमका चाहिए भैया प्लस। तुमका क्या चाहिए भैया? हमें चाहिए प्लस। तो इसका आंसर आ जाएगा भैया x बिलोंग्स टू -∞ से -5 यूनियन -3 से इन्फिनिटी है सर। हाँ -3 से इन्फिनिटी, बहुत सही, बहुत ज्यादा सही। अब देख लो भैया क्या आने वाला है इसके बाद। सर यही क्या है सर? यही है आंसर है सर, यही है बेटा आंसर, क्योंकि यहाँ पे है प्लस। ओते सर? यस बेटा, सिंपल सी चीज है। मेरे ख्याल से सबको समझ में थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस से भैया और आइडिया लगेगा। और प्रैक्टिस में ये नहीं कह रहा हूँ खुद करो, मैं कराएगा ना प्रैक्टिस यार, मैं तेरा भाई है, काहे टेंशन लेता है सर? भाई सब संभाल लेगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ओते सर? यस बेटा। अब देखो भैया इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 आता है। अब देखो भैया यहाँ पे जल्दी से, अब भैया वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। किसकी? मेरी बारी, मेरी बारी, मेरी बारी। मजा आता है अपनी बारी में, है सर? बहुत मजा आता है। अरे बेटा बहुत ज्यादा मजा आता है अपनी बारी में, तो एकदम समझ अलग लेवल का मजा आता है। और हाँ भाई कल संडे था ना, तो कल मैंने जो बेसिक मैथ्स लेक्चर 3 में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, जो मैंने सवाल होमवर्क दिया था भौकाल सवाल वाला, उसका सोल्यूशन भैया मैंने कल 20 मिनट का सोल्यूशन पोस्ट कर दिया था, ठीक है? आपकी इसी प्लेलिस्ट में दिखेगा, तो भैया उसको देख लेना, सीखने को बहुत चीजें मिलेंगी। और अगर आपने देख लिया है तो भैया एक कोड लिख देना, क्या भैया? SB विद अ दिल, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ देख लिया। और आंसर भैया अगर आपका मैच किया है तो कमेंट करना है SB विद 2 दिल, इसमें भैया कमेंट जरूर करना। SB मतलब संकल्प भारत है वैसे, ठीक है भाई? इसलिए भैया इसको कमेंट क्यों करोगे? इसलिए कमेंट करोगे क्योंकि भैया मुझे पता लगाना है कितने बच्चे अच्छा कर रहे हैं, ठीक है भाई? तो उन लोगों को मैं सोच रहा हूँ यहाँ बुला के तैयारी कराई जाए, उस पर विचार चल रहा है। तो ये सारी चीज कमेंट जरूर करना, उससे भैया पता चलेगा तुम कितने इंटेलिजेंट हो, है सर? यस बेटा। इंटेलिजेंट मतलब कितना हार्डवर्क कर रहे हो, इंटेलिजेंट तो तुम सभी हो, ठीक? मूर्ख भी तुम सभी हो, इंटेलिजेंट भी तुम सभी हो। बस गेम चेंजर क्या है कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है, उससे समझ में आ जाएगा कौन कितना टीचर को ध्यान से सुन रहा है। तो भैया खुद से किया था वही कल वाला भौकाल सवाल, वेविकर मेथड का भौकाल सवाल, तो उसमें भैया मैच किया था SB 2 दिल, समझ में आ गया था SB विद दिल, ठीक है भाई? हाँ अब यहाँ पे भैया आ जाओ। हाँ भैया, और उन्हीं लोग के कमेंट्स देखे जाएंगे जो लोग मतलब समझ रहे हो ना, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, अगर कमेंट ये करना, बिकॉज इससे हम आपका डेटा नोट कर लेंगे। झूठ कमेंट ना करना, क्योंकि आफ्टर इंटरव्यू ही आपको चीजें मिलेंगी, ठीक है? ये मत सोचना कि सिर्फ कमेंट करने से मिल जाएगी। कमेंट का मतलब है कि हाँ इन बच्चों में हमें जो बहुत मेहनत कर रहे हैं उन बच्चों को सेलेक्ट करना है। बात समझ रहे हो? इसका मतलब ये नहीं कि आप सेलेक्ट हो गए। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, ये वाला कमेंट नहीं करते हो SB विद 2 दिल, आपका आंसर मैच कर रहा था, ये कमेंट नहीं करते हो, तो आपको हम कैसे समझ पाएंगे कि आप मेहनत कर रहे हो? तो ये कमेंट भैया करना मैंडेटरी है SB विद 2 दिल की हाँ सर वो वाला सवाल, होमवर्क वाला सवाल का आंसर मैं मैच कर गया था, एग्जैक्टली वैसे ही किया था सर, ठीक है? तो इन बच्चों, अब धीरे धीरे आप ये सारे कमेंट्स करोगे तो हम एक डेटा इकट्ठा करेंगे। उस डेटा को इकट्ठा करते ही आपके प्रॉपर इंटरव्यू के बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। मेरी बात समझ रहा हो? लेकिन आप बहुत इंटेलिजेंट हो, AIR 1 के मटेरियल हो, उसके बाद ये कमेंट नहीं किया, तो आपको हम आपका डेटा नहीं लेंगे सिलेक्ट करने के लिए, समझ रहे हो? क्योंकि हमें कैसे पता चल रहा है कि आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? मेरी बात क्लियर है भाई? ठीक है, चलो अब यहां आ जाओ भैया। अब देखो फिर से क्या सर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? मेरे ख्याल से बहुत लोग को क्लियर होगा, बिना लिखे ही क्लियर होगा, क्योंकि सर देखो डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट क्या होगा? x - 5 × 1। अब फिर से ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, x - 5 के साइन के ऊपर हमारी कोई श्योरिटी है ही नहीं, ठीक है ना? तो सर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं।
अगर भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये यहां पे देखो एक मैंने स्टेप नहीं लिखा है, क्या नहीं लिखा है कि भैया पहले से ऊपर एक स्टेप होना चाहिए कि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो तो कर दो, ठीक है, अगर नहीं कर सकते हो तो भैया इसको फॉलो करो, ठीक है। मेरा कहने का यही मतलब, अब तक जो भी बोला उसका हिंदी में मतलब यही है। अब आ जाओ भैया यहां जैसे पहुंचोगे, मैंने कहा सर क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते हैं, अगर बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है भाई, तो हमें क्या करना है सर, सबको एक तरफ ले आओ, एक तरफ RHS में 0 बनाओ, एलसीएम जैसे लोगे तो सर ये आ जाएगा सर 2x माइनस 7 माइनस 3x प्लस कितना हो जाएगा भैया 15 होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा सर x माइनस 5, ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0, और सिंप्लीफाई करो तो सर ये आ जाएगा माइनस x प्लस 8 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा भैया x माइनस 5, और ये आ जाएगा भैया देखो लेस देन इक्वल टू 0। बहुत सही है सर, यस बहुत ज्यादा सही। अब ये जरा और ज्यादा ध्यान से देखिएगा, क्या सर, मैंने कहा सर इसको देखो सिंप्लीफाई कर दिया, 3 को उधर ले गए, एलसीएम लिया तो माइनस 3x प्लस 15 और सॉल्व किया तो माइनस x प्लस 8 अपॉन x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0 गया। भैया ये ध्यान देना माइनस x देखो ऊपर है, ठीक है भाई। अब जरा भाई साहब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई। अब क्या ध्यान देना है, मैंने कहा सर देखो सर ऊपर नीचे दोनों जगह देखो लीडिंग कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, नीचे तो सही है ऊपर गड़बड़ है, तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कराएगा, तो देखो भैया जैसे आप माइनस से मल्टीप्लाई कराएगा, ठीक है भाई, तो देखो साइन भी पलटाएगा, बहुत सही, तो देखो साइन भी पलटाएगा। अब सर ये माइनस किसको देगा, जिसको बीमारी उसी को इंजेक्शन लगेगा, तो ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा सर देखिए x माइनस 8, ये बात क्लियर है भैया, ये आ जाएगा देखो भैया x माइनस 8 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा भैया x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसी को सिंप्लीफाई कर दिया है, ठीक है भाई, इसी को ऊपर वाले को ही बेटा सिंप्लीफाई कर दिया है। अब ये लीनियर फैक्टर में तोड़ना है, तो लीनियर फैक्टर में तो ऑलरेडी टूटा हुआ है। अब यहाँ पे भैया ध्यान दीजिएगा, नंबर लाइन बनाना है, लास्ट स्टेप यही होता है, ओपन माइनस इन्फिनिटी, ओपन इन्फिनिटी, ऊपर वाला फैक्टर भैया 0 कब है, हमने कहा ऊपर वाला फैक्टर 0 है जब x की वैल्यू 8 है, 8 पे क्लोज होगा, ठीक है भाई, क्योंकि अगर आप x को 8 यहाँ पे पुट करते हो तो ये हो जाएगा 8 माइनस 8 अपॉन 8 माइनस 5 0/3, क्योंकि सर इक्वल टू 0 हो जाएगा, अगर आप x को 8 पुट करते हो तो देखो इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो इक्वलिटी है, मतलब इक्वलिटी है तो आप यहाँ पे ऊपर वाले के लिए क्लोज लगा सकते हो, परंतु भैया x कभी देखो 5 नहीं होगा, इसलिए 5 के साथ ओपन रखना है, नीचे वाला 0 कब है, x बराबर 5 पे, लेकिन 5 नहीं हो सकता, क्यों, वरना डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा ना, इसलिए 5 पे ओपन रखा। 5 पुट करके देख लो, ये -3/0 आ जाएगा, जो कि डिफाइंड ही नहीं है, नीचे 0 हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब सिंपल सा ये है, यहाँ पे भैया प्लस, इसका मतलब माइनस, इसका मतलब प्लस, फाइनली तुमको क्या चाहिए सर, हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आइए भैया पॉजिटिव वाली चीजों को मार्क करते हैं, जैसे भाई साहब इसको मार्क करेंगे तो देखो x कितना हो जाएगा, x बिलोंगिंग टू हो जाएगा भैया माइनस इन्फिनिटी से 5 ओपन, यूनियन कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा देखो क्लोज 8 से ओपन इन्फिनिटी, बहुत ज्यादा सही है सर, और यही क्या हो जाएगा सर, यही हो जाएगा आंसर है सर। हाँ, यहां तक देखो थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा, अगर यहां तक भैया थोड़ा थोड़ा क्लियर है, और ये सवाल अगर आपने भैया खुद से किया है, देखो कुछ कमेंट्स तो करानी पड़ते हैं तभी तो समझ में आएगा तुम्हें कितना समझ में आ रहा है, तो भैया आपको कमेंट करना है, अगर ये आपने सवाल खुद से किया था और आंसर एकदम मैच किया है तो भैया आपको कमेंट करना है भौकाल विद अ दिल, और अगर मेरे समझाने के बाद समझ में आ गया है अब तक और आप ये कह रहे हो सर आगे के सवाल से मैं सारी चीजें सही करूंगा या सही करूंगी, तो आपको कमेंट करना है भोकाल विद्दू दिल, समझ रहे हो भैया, खुद से किया था तो भौकाल, और अब समझ में आ गया है आगे के लिए रेडी हो तो आपको कमेंट करना है भौकाल। ओते सर, यस बेटा, बढ़िया सर, बिल्कुल सही बेटा, पेठा नहीं बोला, बेटा बोला है, बहुत सही। और जैसे भैया ये वाला सवाल आता है, सर क्या सवाल है, मैंने कहा भैया सॉल्व फॉर एक्स, अपने एक्स के लिए सॉल्व करें, ठीक है भाई। चलो भाई वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी, है सर। हाँ चलो भाई मेरी बारी आ गई। सर डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट क्या है सर, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना, ये तो x पे डिपेंड कर रहा है। x मानो अगर 100 ले लिया तो ये हो जाएगा 98 इंटू 101, तब तो पॉजिटिव है। अगर x मानो 0 ले लिया तो 0 माइनस 2 होगा, 0 प्लस, तब सर ये देखो नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब सर यहां में श्योरिटी नहीं है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है सर, बस वही घिसा पिटा चीजों से सॉल्व करना होगा। सर किन सर घिसे पिटे चीजों से सॉल्व करना होगा, वही कि भैया RHS को 0 बनाओ, सबको एक तरफ लेके आओ, वही जय बाबा की चिल्लाओ, बहुत सही, क्लियर है भाई। तो इन शॉर्ट अगर आपको समझ में आ रहा होगा कि इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई करते नहीं है, बहुत ही रेयर ऐसे चांसेस होंगे जहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाएंगे, और उसके एग्जांपल क्या पता आज के टर्न में आए या फिर कभी आगे आए, जरूरी नहीं कि उसके एग्जांपल आज ही के टर्न में है,
ठीक है, तो वीडियो देखो, आगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ भैया, अब सर क्या करेंगे, मैंने कहा देखो भैया सारे चीजों को एक तरफ ले आओ जिसमें कि एक तरफ क्या हो जाए, 0 हो जाए। हमने सर क्या किया, मैंने कहा सबको एक तरफ ले आए और एलसीएम लेते हैं सर। ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा सर x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस ऑफ x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0। समझ गए भाई, सबको एक तरफ ले आए एलएचएस में। अब इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करो सर, ये हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3x माइनस हो जाएगा x प्लस हो जाएगा 2 और होल डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू कितना आ जाएगा x प्लस 3। चाहो तो नीचे भी आप सिंप्लीफाई कर दो, इट्स योर विश। इफ यू वांट तो देखो नीचे भी बेटा आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब ये इसको और सिंप्लीफाई करते हैं चाचा, है सर, है चाचा बोल रहे हो सर, बिल्कुल सर। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा भाई साहब 2x प्लस कितना आ जाएगा सर 2 और होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा x माइनस 2 इंटू कितना आ जाएगा सर x प्लस 3। सर पूरा सिंप्लीफाई कर दिया, बहुत सही, वाह भैया कितना अच्छा सिंप्लीफाई कर रहे हो। हाँ सर, पहला स्टेप कंप्लीट हुआ कि एक तरफ 0 है और इसका मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अगला स्टेप क्या होता है, मेक श्योर कि ऊपर नीचे लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हो। ऊपर का लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, न्यूमरेटर का एलडी क्या है भैया, एलडी मतलब लीडिंग कोफिशिएंट 1 है। डिनोमिनेटर ही मल्टीप्लाई करके देखो, उसका भी सर डिनोमिनेटर का भी लीडिंग कोफिशिएंट देखो 1 ही आएगा, है सर। हाँ, दोनों जगह क्या आ रहा है सर, देखो सर दोनों जगह सर देखो 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या, सेकंड स्टेप कंप्लीट है। अब आता है थर्ड स्टेप, लीनियर फैक्टर में तोड़ो। अब देखो ऊपर वाला जो है सर, इसका जो न्यूमरेटर है सर, इट कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड इनटू लीनियर फैक्टर। बहुत ध्यान से देखना, कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, बहुत सही, कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड टू लीनियर फैक्टर्स। इसको भी हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं इनटू लीनियर फैक्टर। सर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखो भैया इसका जो न्यूमरेटर है, अगर भाई साहब उसका मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूं तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब -4। सर डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा सर, डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा सर लेस देन 0। ये बात क्लियर है, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा लेस देन 0। और अगर भैया डी आपका लेस देन 0 है तो सर इसका मतलब क्या है, अगर डी आपका लेस देन 0 है मतलब सर ये लीनियर फैक्टर में नहीं टूट सकता है। सही बात है ना, सही बात है, सही बात में तो दिल जल्दी कमेंट करो, सही बात है ना। ये मैंने आपको पढ़ाया है लेक्चर्स में कि सर अगर d लेस देन 0 है तो ये लीनियर फैक्टर में नहीं टूट सकता है। अब जरा एक चीज देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना भाई। अब इसका जो न्यूमरेटर उसका लीडिंग कोफिशिएंट सर 1 है, मतलब सर a क्या है सर, पॉजिटिव है। और सर देखो सर d लेस देन 0 है। और ये प्रीवियस लेक्चर में ही मैंने क्वाड्रेटिक का एक महाज्ञान दिया था कि अगर किसी का लीडिंग कोफिशिएंट सर पॉजिटिव है और d लेस देन 0 है तो वो वाला एक्सप्रेशन x आपको जो पुट करना है बेटा पुट कर दो, x को जो भी बेटा पुट करना है वो पुट कर दो, वो सर ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसके न्यूमरेटर क्या होगा भैया, ऑलवेज पॉजिटिव। बहुत सही भाई साहब, ध्यान देना, थोड़ी नई चीज सीखने वाले हो इसलिए ध्यान देना, घबराना नहीं, समझे भाई। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, मैं सही बता रहा हूं। तुम्हें कुछ लोग गुमराह कर सकते हैं कि हमने बड़ी मेहनत करी थी फिर भी हमारा नहीं हुआ। भाई साहब आपको लगता है कि आपने मेहनत करी थी, मेहनत करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप सारे लेक्चर देख रहे हो। मेहनत करने का मतलब होता है कि टीचर को क्या डेडिकेशन से फॉलो कर रहे हो। पेन गिर गया था, उठा लिया। हाँ, मेहनत का मतलब क्या होता है, क्या टीचर को डेडिकेशन से फॉलो कर रहे हो। दूसरी जब आप पढ़ाई करते हो ना तो आपको पता होता है क्या चीज में आपको पेन चलाना चाहिए, किस चीज में नहीं चलाना चाहिए। जो अंतरात्मा की आवाज होती है क्या आप वो सुनते हो। मुझे पता है अभी क्या होता है, कभी कभी बहुत कैलकुलेशन होती है, अंदर से दिल कह रहा होता है, दिल नहीं होता, वो दिल थोड़ा ना कुछ बोलता है, अंतरात्मा होती है। अंतरात्मा बोल रही होती है कि बेटा या फिर बेटी पेन चला के देख लो, तुम कहता है नहीं एग्जाम में करेंगे। बस ऐसे लोगों की रैंक खराब हो जाती है और फिर वो लोग कहते हैं लगता है झूठ बोला गया है, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। भैया मेहनत करने का मतलब होता है क्या पेन चला रहे हो, मेहनत करने का मतलब होता है क्या टीचर को फॉलो कर रहे हो, सिर्फ लेक्चर देख रहे हो कि भैया लेक्चर टाइम से देख रहे हो, 3 बजे पढ़ रहा है तो हाँ, अगर स्कूल जाते हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है। मतलब आज के दिन जैसे 2 लेक्चर आने हैं तो क्या आज सोने से पहले वो 2 लेक्चर देख ले रहे हो क्या भैया, इतने आप डिवोटेड हो कि कहां पे 2x पे देखना है, कहां पे 1.5x पे देखना है, कहां पे 0.5x पे देखना है, कहां पे 2 बार देखना है वीडियो। उसे बोलते हैं मेहनत करना। जब अपने पूरज बोल के गए थे मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, उस मेहनत के पीछे बहुत चीजें छिपी थी। उस मेहनत के पीछे छिपा था भैया कठोर परिश्रम, उस मेहनत के पीछे भैया छिपा हुआ था क्या पेन चला रहे हो, उस मेहनत के पीछे छुपा हुआ था क्या अंतरात्मा की आवाज सुनते हो, उस मेहनत के पीछे छिपा हुआ था क्या रोज का लेक्चर रोज देखते हो, बैकलॉग नहीं होने देते हो। मेहनत के पीछे छिपा हुआ था कि अगर मास्टर कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले क्या उसको एक शॉर्ट नोट्स डायरी में लिखते हो।
वो उनका मतलब था मेहनत का मतलब। लेकिन तुम क्या सोचते हो मेहनत का मतलब सिर्फ लेक्चर देख लिया? नहीं यार, सच बता रहा हूं, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। इधर आ जाओ जल्दी। पहला स्टेप क्या था? एक तरफ जीरो बनाया। दूसरा स्टेप क्या था? सिंप्लीफाई करा। तीसरा स्टेप क्या था? हमने कहा लीनियर फैक्टर में तोड़ना है, पर ऊपर टूट नहीं रहा। क्यों? क्योंकि भैया आपको पता है कि अगर डी लेस देन जीरो होता है तो वो लीनियर फैक्टर में नहीं टूटता है। उसके बाद हमने चेक किया सर इसका ए क्या है, हमने कहा सर ए पॉजिटिव है, डी नेगेटिव है। मतलब ये जो एक्सप्रेशन ऊपर लिखा है न्यूमरेटर में वो ऑलवेज पॉजिटिव है। नीचे की नहीं बात कर रहा हूं, नीचे वाला तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है भैया, ऊपर वाला ऑलवेज पॉजिटिव है। बहुत सही। यानी देखो इसके बाद स्टेप क्या है, बहुत ध्यान, इसको भैया मैं एपो बोलता हूं। एपो, एपो मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। एपो मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। एपो मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। एपो मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। घर में बैठ के चिल्लाना है तुम्हें, एपो मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। अब ध्यान दो, अब यहां पे और ध्यान देना। सर क्या? मैंने कहा देखो भाई इसके आगे से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हमने ये देखा कि सर ये जो इनइक्वालिटी है इसमें एक्स स्क्वायर 2x प्लस जो 2 है, ठीक है, और भैया डिनोमिनेटर को ऐसे लिख सकता हूं ना, 1/x-2, इसको ऐसे लिख सकता हूं। बस ध्यान से सुनो, अभी तुम्हें महाभोकाली बनाने वाले हैं, तुम चिंता मत करो। अब आपने ये सीखा, अच्छा ये होता जो ऊपर एक्सप्रेशन सफेद से लिखा उसे ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब आप इसको सिंप्लीफाई करके भैया मल्टीप्लाई करोगे इसको और इसको, तो भैया आप यहीं पे पहुंच जाओगे। आपने ये देखा कि सर ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन जीरो है, मतलब न्यूमरेटर इंटू दिस ग्रेटर देन जीरो है। तो एक चीज बताओ सर, आपको ये पता है ये दोनों सेम एक्सप्रेशन है, सर ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। अब एक चीज बताना जरा, ठीक है भाई, एक्स चाहे कुछ भी पुट करो ये हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है भाई। अब एक चीज बताना बहुत ध्यान से, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो है और ये हमेशा पॉजिटिव है, तो सर इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो कब हो सकता है? जब ये भी, ये भैया रिजल्ट है, जब सर ये भी ग्रेटर देन जीरो हो, है सर, यस, जब सर ये भी सर ग्रेटर देन जीरो हो। बहुत सही, जब सर ये भी ग्रेटर देन जीरो हो। क्या मेरी बात समझ में आई? जब सर ये भी सर ग्रेटर देन जीरो हो। बहुत सही, समझे ना? मतलब आपको ये समझ में आया कि सर अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका और इसका प्रोडक्ट ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि ऊपर यही चीज दी गई है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ओवरऑल पॉजिटिव कब आएगा? ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब सर इस पूरे एक्सप्रेशन का साइन इस पे नहीं डिपेंड कर रहा है, साइन डिसाइडिंग एक्सप्रेशन ये है, साइन डिसाइडिंग एक्सप्रेशन, साइन डिसाइड करने वाला ये वाली चीज है, ये साइन डिसाइड कर रही है। क्योंकि जब ये पॉजिटिव तो ओवरऑल पॉजिटिव, जब ये नेगेटिव तो ओवरऑल नेगेटिव। समझे? तो भैया आपको यह समझ में आया कि सर ये पूरा का पूरा पॉजिटिव तभी होगा जब भैया ये वाली चीज पॉजिटिव होगी। मतलब जिस एक्स के लिए ये पॉजिटिव है उसी एक्स के लिए ये ओवरऑल पॉजिटिव है। बहुत सही। यानी कि देखो बेटा, मैं देखो क्या कर सकता हूं, मैंने कहा इसका आंसर वही है जिस एक्स के लिए ओवरऑल पॉजिटिव है। समझे? सॉरी, जिस एक्स के लिए ये वाली चीज पॉजिटिव है, मतलब जिस एक्स के लिए ये वाली चीज बेटा पॉजिटिव हो गई, ये इंपॉर्टेंट है। जिस एक्स के लिए बेटा ये वाली चीज सर पॉजिटिव हो गई, ध्यान से सुनना, जिस एक्स के लिए ये वाली चीज सर देखो पॉजिटिव हो गई, ये वाली चीज, तो ओवरऑल तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमेशा ही पॉजिटिव एक्स को जो पुट करना करो। तो यानी आंसर में वही एक्स लेना है जिसके लिए ये पॉजिटिव है सर? यस। आ जाओ भाई साहब, अब ये तो भैया आपको पता है ये सिंपल सा है। वेवी की लाइन बनाओ, यहां पे भैया माइनस इन्फिनिटी दिखाओ, यहां पे सर देखो इन्फिनिटी दिखाओ। बहुत सही। अब बताओ सर ऊपर वाला तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता क्योंकि ऊपर 1 है। नीचे वाला कब जीरो होगा? जब पहला फैक्टर कब जीरो होगा? x बराबर 2 पे, परंतु x कभी 2 नहीं होगा वरना डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। ये वाला फैक्टर जीरो कब होगा? x बराबर -3 पे, पर इस पे भी ओपन रखेंगे। इस पे भी सर ओपन क्यों रखा? इस पे भैया इसलिए ओपन रखा क्योंकि भाई अगर ये जीरो हुआ तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। यानी सर ये क्या हो जाएगा सर? प्लस, ये क्या हो जाएगा सर? माइनस, ये हो जाएगा प्लस। हमको क्या चाहिए सर? हमको चाहिए है प्लस। यानी सर इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा सर x बिलोंगिंग टू -इन्फिनिटी से -3 यूनियन, यह आ जाएगा सर देखो 2 से इन्फिनिटी, है सर, यह आ जाएगा देखो भैया 2 से इन्फिनिटी। मतलब हमें यह समझ में आया कि सर इसी x के लिए, इसी सर x के लिए, ध्यान से सुनना, इसी सर x के लिए है, इसी सर x के लिए सर ये पूरा पॉजिटिव है, और जब ये पॉजिटिव है तब ये पॉजिटिव है, तो सर ये तो पॉजिटिव है, इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है,
मतलब ये पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव है, मतलब ये इससे बड़ा है। मेरी बात क्लियर है? मतलब ये इससे बड़ा है। तो भैया आपको समझ में आया कि जो एपो एक्सप्रेशन होता है उसको हम भगा देते हैं, हम कहते हैं इसी तैसी तुम्हारी, तुम हमेशा पॉजिटिव हो, एपो सीबी चल भाग। मैंने कहा तुम तो साइन डिसाइड ही नहीं कर रहे हो, तुम तो हमेशा पॉजिटिव हो। जो बचा हुआ फैक्टर है वो भाई साहब साइन डिसाइड कर रहा है, मतलब ओवरऑल का आंसर वही होगा जो इसका आंसर होगा। फिर से सुनो, आ जाओ भाई साहब, लास्ट बार सुनो, फिर से सुनो। पूछा गया सर एक्स के लिए सॉल्व करो, किस एक्स के लिए ये वाली चीज बड़ी है और ये वाली चीज छोटी है, ये आपसे भैया पूछा गया था। ठीक है, तो हमने कहा सर एक तरफ ले जाओ ग्रेटर देन जीरो, सिंप्लीफाई करो ग्रेटर देन जीरो, यहां पहुंचे लीनियर फैक्टर में तोड़ो, ये नहीं टूटा क्योंकि इसका डी लेस देन जीरो था, लेकिन ए पॉजिटिव था, डी लेस देन जीरो था, मतलब सर ये ऑलवेज पॉजिटिव था, जैसे हमने पढ़ा है ग्रेटर देन जीरो था। अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो सर आपको पता चला ओवरऑल का प्रोडक्ट ऑलवेज पॉजिटिव कब आएगा, वो तभी आएगा जिस टाइम रिमेनिंग वाला फैक्टर पॉजिटिव आएगा। तो जो ऑलवेज पॉजिटिव होता है उसको हम भगा देते हैं क्योंकि वो साइन नहीं डिसाइड करता। वो कौन साइन डिसाइड करता है सर? सर साइन डिसाइड करता है रिमेनिंग वाला फैक्टर। तो एपो को भगा दो, जो बचा है उसको चेक कर लो कि वो जब नेगेटिव है तब ओवरऑल नेगेटिव होगा, जब वो पॉजिटिव है रिमेनिंग वाला तब ओवरऑल पॉजिटिव होगा। क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो चाहिए था इसलिए भैया मैंने पॉजिटिव देखा है सर। यस बेटा, अभी आगे के सवाल और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर करेंगे, लेकिन भैया अगर फिर भी चीजें कुछ हद तक आपको क्लियर हैं, ठीक है भाई, तो भैया ये कमेंट जरूर करना। ठीक है, कमेंट मुझे ये बताता है कि तुम कितने पानी में हो। बाबा विद 3 दिल, मतलब हाँ सर यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। थोड़ा बहुत डाउट है, आगे के सवालों में चीजें क्लियर हो जाएंगी, आप ये सोचते हो, तो भैया आपको बाबा विद 1 दिल लिखना है सर। हाँ होते सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा है सर। हाँ अब जैसे भैया 11 सवाल होता है सर, आपको देखो x के लिए सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर x, मतलब x की वो वैल्यूज बतानी है जिसके लिए भाई 3/x-1 -2/x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मतलब x की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए यह इनइक्वालिटी वैलिड है। ठीक है भाई, अब देखो क्या यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, आप चेक कर लेना, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए पहले इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है ना, पूरा डिनोमिनेटर तो निकालो, पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो डिनोमिनेटर ये आएगा x-1 इंटू x+1 ग्रेटर देन 1/1। अब नीचे का प्रोडक्ट देखो, पहले का डिनोमिनेटर ये है, दूसरे का ये है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना, इसका साइन पता ही नहीं है, इसका साइन पता ही नहीं है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है सिंपल सा, ठीक है भैया। इन शॉर्ट अब कोई भी सवाल आए क्रॉस मल्टीप्लाई तुम करना ही नहीं, समझ रहे हो? एक भैया देखो रूल बना दो कि भैया क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, ठीक है भाई, रूल बना दो कि भैया क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, है सर। यस, ये आज से भैया रूल है कि क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, सीएम नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, आज से ये है थारा रूल, है सर। आज से भैया थारा ये रूल, दिस इज द रूल कि भैया क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, ये आज से रूल है। मतलब अब से आपको किसी भी सवाल में चेक ही नहीं करना है, भूल से चेक हो जाए तो ठीक है, वरना चेक नहीं करना है, ठीक है। धीरे धीरे परफेक्ट बनोगे, अचानक से इंसान परफेक्ट नहीं होता। अब इतने सवाल करेंगे कि भैया परफेक्ट बन जाओगे। अब यहां पे ध्यान दो, आइए सर पहला स्टेप सबको एक तरफ ले आओ, तो आ जाएगा सर देखो 3/x-1 -2/x+1 -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आइए सर एलसीएम लेते हैं, तो ये आ जाएगा सर x-1 इंटू आ जाएगा सर x+1, ये आ जाएगा देखो भैया 3/x+1 -2 टाइम्स x-1 है, हाँ। यह आ जाएगा -(x-1) इंटू कितना आ जाएगा सर x+1, यह आ जाएगा देखो यार ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बात समझ गए भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब भैया इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और करते हैं, जैसे भैया सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है भाई, 3x+3 -2x+2, सही मल्टीप्लाई करा ना, 3x+3 -2x+2 -(x²+1), भाई सब सिंप्लीफाई प्लीज कर लीजिएगा, डिवाइडेड बाई x-1 और इंटू कितना आ जाएगा x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई टिके रहना, तुम जानते नहीं हो तुम देश के भविष्य हो, समझे, और देश के भविष्य को कभी ढीला नहीं होना चाहिए। ढीला तो समझ रहा हो, हार मानने वाला कभी नहीं होना चाहिए कि कुछ हुआ नहीं बस स्क्रू एकदम ढीले हो गए, नहीं अब तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं भाई, मजबूत बनना है, ठीक है भाई। सुना है ना, ना रो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो। मेरे तो पापा ऐसे ही बोलते हैं भैया कि भैया ना रो
ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। तो भैया कुछ ना कुछ काम करो यार, काहे डरना फर्जी चीजों से। अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा, लेकिन लगे रहो, मेहनत करते रहो। जो मेहनत करता रहता है ना, बिल्कुल एंड तक पूरी सीरीज ढंग से फॉलो करता है या करती है, वो इन द एंड भैया महाभोगाली बन जाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं। अब आ जाओ जल्दी से यहाँ। आओ सर, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आइए सर, सिंप्लीफाई करो, क्या आ जाएगा सर, -x²। ठीक है भाई, इसके बाद क्या है सर, ये और ये साथ में आएंगे, तो सर ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा देखो x, बचा कितना आ जाएगा 3 + 2 5 प्लस कितना हो जाएगा 6, होल डिवाइडेड भाई कितना आ जाएगा भाई x - 1 इंटू x + 1। मज्जो आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? मेरे ख्याल से मज्जो आ रहे होगे। है सर, यस होते सर, बिल्कुल सही। ठीक है, बकवास सुनो, आखिरी में समरी देखो। समरी क्या दी, एपो चीज को भगा देना। एपो चीज को बोलना है जो रिमेनिंग है, साइन वही डिसाइड कर रहा है। एपो जैसे दिखे बोलना चल भाग, सीबी मतलब चल भाग। ऐसे ना बोलना, तुम्हारे पेरेंट्स कहेंगे कि बताओ यार क्या बच्चा बोल रहा है। ऐसे ना बोलना, मैं तो टीचर हूँ, थोड़ी बहुत चीजें करनी पड़ती हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आओ जल्दी से। अब सर पहला स्टेप तो क्लियर है कि सर पूरे को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, लीडिंग कोफिशिएंट ऊपर नीचे पॉजिटिव होना चाहिए। तो नीचे तो पॉजिटिव है क्योंकि x² - 1 है, परंतु ऊपर नेगेटिव है, तो यार माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कराना होगा। जैसे भैया माइनस से दोनों साइड आप मल्टीप्लाई कराओगे तो ईश्वर भी जानते हैं कि साइन भी पलटाओगे। ईश्वर भी क्या, ईश्वरी ने तो सब कुछ बनाया है। माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो साइन भी पलटाओगे। और भैया ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा x² - (x) प्लस ऑफ 6 होल डिवाइडेड बाई x - 1 इंटू कितना आ जाएगा x + 1 लेस देन इक्वल टू 0। इसी को सिंप्लीफाई किया। सर अगला स्टेप क्या है, मैंने कहा देखो भैया 2 स्टेप तुमने कंप्लीट कर दिए हैं। अब थर्ड स्टेप है सर, इसको लीनियर फैक्टर में तोड़ो। अब लीनियर फैक्टर में जब भैया तोड़ने चलोगे, देखो ऊपर वाला, ये जो ऊपर इसका न्यूमरेटर है उसके बारे में बातचीत करते हैं। न्यूमरेटर देखो, लीडिंग कोफिशिएंट कितना है सर 1, मतलब a है पॉजिटिव। सर d कितना है, हमने कहा निकालो, b² - 4ac करना, -23 आएगा। सर d क्या है सर, मैंने कहा d है सर नेगेटिव। है सर, d क्या है भैया नेगेटिव, a पॉजिटिव d नेगेटिव, मतलब सर जो न्यूमरेटर है सर वो क्या है सर, वो है ऑलवेज पॉजिटिव। सही बात है ना, ऑलवेज पॉजिटिव। और हाँ एक और चीज सर, क्योंकि d <0 है तो ये लीनियर फैक्टर में नहीं टूटेगा, क्योंकि d <0 है, कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। भैया इसका जो न्यूमरेटर इसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते हो क्योंकि d <0 है। देखा भैया, पहला स्टेप आप हमेशा कर दोगे क्योंकि एक तरफ 0 बनाना है। दूसरा स्टेप लीडिंग कोफिशिएंट चेक कर लोगे, हमेशा कर दोगे। तीसरा जब लीनियर फैक्टर में तोड़ने जाओगे तब तुम्हें यह समझ में आएगा कि सर इस वाले क्वाड्रेटिक का तो d <0 है तो ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। अभी अगर ये फैक्टराइज नहीं हो सकता है, सिंपल सी चीज, अगर ये फैक्टराइज नहीं हो सकता है, इसका मतलब सर इसका d <0 में 2 केस होते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव जैसा यहां है, या फिर लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है, वैसे लीडिंग कोफिशिएंट हमने पॉजिटिव कर ही दिया है, तो भैया इसको भगा दो यहां से। ठीक है, हाँ एपो पॉजिटिव। अब चाहो तो भैया देखो, अब आपके पास आता है, पहली चीज आती है बीकेजी। बीकेजी क्या आता है, सर ने बोला है कि जैसे यहां पे कुछ भी ऐसा बन गया x² - x + 6 होल डिवाइडेड बाई x - 2 इंटू कितना भैया x + 3। सही भैया, x - 2 इंटू कितना भैया x - 1 इंटू x + 1। देखा, हमेशा पन्ना पलटने में गलत लिख देता हूं। सर यहां आ रहा है सर, देखिए x - 1 इंटू आ रहा है सर x + 1। ठीक है, x² - x + 6, x² - x + 6, बहुत अच्छे, x - 1 x + 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो ऊपर वाला एपो है। अब चाहो तो भैया एपो देखते इसे भगा दो, बात क्लियर है। चाहो तो भैया आपने देखा इसका न्यूमरेटर क्या है सर, इसका जो न्यूमरेटर है वो सर एपो है, एपो सीबी, बिल्कुल सही। ठीक है भाई, भगा ही दो, और भगाते ही क्या बचेगा, भगाने का मतलब क्या है सर, भगाते ही यहाँ पे क्या बचेगा सर 1 बचेगा, भगाने का मतलब 1 बचेगा। जैसे भगाओगे सर ये कुछ ऐसा दिखेगा, है सर, लेस देन इक्वल टू 0 होते सर। यस बेटा, या फिर ऐसे भी सोच सकते हो, वैसे ये भी बेटर मेथड है, एपो देखते ही चल भाग सीबी। या फिर ऐसे सोच सकते हो, सर ये लिखा है x² - x + 6 इंटू 1/x - 1 इंटू x + 1। अब देखो भैया, ये अगर एपो है, पॉजिटिव है, तो बता यार ओवरऑल लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए। मतलब ये ओवरऑल लेस देन इक्वल टू 0 कब होगा, जब ये लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो इसी को तो सॉल्व मैंने कर दिया। तो या तो बीकेजी लगा के एपो सीबी बोल दो, या फिर ये सोच के लिख दो, इट्स योर चॉइस। ठीक है भाई, हाँ। अब यहां पे भैया जल्दी से आ जाओ, ठीक है, थोड़ा सोचना, डरना नहीं, पहली बार आपने आईटी की दुनिया में कदम रखा है। अब भैया जैसे यहाँ पे पहुंचे, अब देखो सारे तो भैया फीचर्स मैच ही कर रहे हैं, जो जो फीचर चाहिए होते हैं बाबा मेथड के लिए। यहाँ पे आएगा -∞, यहाँ पे आएगा इन्फिनिटी,
न्यूमरेटर कभी 0 हो नहीं सकता, नीचे गए x माइनस 1 0 का 1 पे, पर न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर वाले ओपन में रखना, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, चाहे आप इक्वलिटी हो चाहे इनइक्वलिटी हो। सर दूसरा 0 कब सर, -1 पे, फिर से ओपन है क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। अब यहाँ क्या आएगा सर, यहाँ आएगा प्लस, यहाँ क्या आएगा सर माइनस, यहाँ आएगा प्लस। अब देखो क्या चाहिए भैया, हमें चाहिए माइनस, यानी सॉल्व जैसे करोगे तो x बिलोंगिंग टू क्या आ जाएगा सर, ओपन -1 से 1 है सर, यस ओपन -1 से 1 एंड दिस विल बी द आंसर। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, दिस विल बी द आंसर, ये भाई साहब होगा आंसर है सर, हाँ दिस विल बी द आंसर। तो भाई अगर आपका मैच कर गया है तो भैया अभी आप कमेंट कर दो BKG विद अ दिल। अगर अब समझ में आ गया है, कोई सिली मिस्टेक कर दी थी तो BKG विद 2 दिल। तो भैया ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको रेडी रहना है सर, यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा, ठीक है भाई। तो यहां तक मेरे ख्याल से एपोसीबी सबको क्लियर होगा कि सर का एपोसीबी का क्या मतलब है, सर ने क्या क्या कराया है। आप बिल्कुल भी नहीं डरोगे, एकदम भौकाली युवक और युवती बन के चीजें सॉल्व करोगे। अब आता है भैया रिपीटेड लीनियर फैक्टर की बारी, ठीक है भैया। रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे भैया कोई भी आपको लीनियर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसकी भैया कोई पावर दी है, और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भैया, नेचुरल पावर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब क्या, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। लीनियर की पावर n, n क्या है सर, n एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3, वैसे सही बताऊं चीजें रिपीट हुई हैं तो 1 तो नहीं है, 2 से चालू करो, 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है भाई। यहां पे n एक नेचुरल नंबर है, जो कि 1 क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कोई लीनियर दिया है 2x - 3 की पावर 1, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, मतलब 1 दिखता नहीं है ना, ऐसे फैक्टर तुमने ऑलरेडी पढ़ लिए। थोड़ी देर भैया चीजें मेरी सुनना, अब भैया ऐसी चीजें पढ़ेंगे जहां पे होगा लीनियर की पावर n होगा, ऐसी इनइक्वालिटीज को हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहले दूंगा BKG जैसा हमेशा शुरू में देता हूं, और फिर भैया प्रूफ इसका अगर आज बता पाऊंगा तो आज बताऊंगा। पहले क्या करना है भैया, पहले आपको देखो भैया आंसर निकालना सीखना है सर। पहले भाई साहब देखो आपको आंसर निकालना सीखना है, बात समझ रहे हो। सबसे पहले आपको भाई साहब आंसर निकालना सीखना है, बार बार कह रहा हूं, क्या सीखना है भैया, आंसर निकालना सीखना है, सबसे पहला स्टेप, ठीक है भाई। फिर प्रूफ आ जाएगा, प्रूफ समझ लेना, लेकिन BKG हमेशा ध्यान रखना, बाबा का ज्ञान हमेशा याद रखना। अब ये ऐसे सवाल करेंगे जहां पे लीनियर की पावर n होगी। सर n का मतलब क्या, सर n का मतलब है 2 3 4 5 6 7, पावर 4 होगी, पावर 3 होगी, 40 होगी, 500 होगी, जैसे कि भैया ये वाला सवाल है, ठीक है भाई। ये वाला सवाल है, देखो क्यूब है, देख रहे हो भैया, ये देखो भैया क्यूब है, सही है, इस टाइप का सवाल होगा, पावर 16 17 18 ऐसी होगी, है सर। हाँ, तो देखो भैया ऐसे सवालों को करने का मैंने एक वीवी कर मेथड बनाया हुआ है, ठीक है भाई, उसी को हमेशा फॉलो करना, प्रूफ आपको टाइम पे पता लग जाएगा। पहले आंसर निकालना सीखो, ठीक है भाई। अब मैं चाहूं तो ऐसे पढ़ा सकता हूं कि पहले प्रूफ दूं फिर BKG दे दूं, पहले प्रूफ दे दूं, ऐसे ऐसा होता ये होता, तुम डर जाओ, फिर अचानक से BKG, तुम्हें कहो अरे वाह सवाल तो बहुत हल्का है। या फिर मुझे पता है कि पहले बच्चों को BKG दे दूं, क्योंकि मेरे BKG से चाहे फिर जेईई मेंस का सवाल है चाहे एडवांस का, सारा हो जाएगा। BKG कोई ट्रिक नहीं है, BKG क्या है, क्योंकि ट्रिक भैया जेईई मेंस एडवांस में कभी भी काम नहीं आती, ठीक है। मतलब मेंस में तब भी थोड़ी बहुत काम आ जाए, पर एडवांस में बिल्कुल नहीं आती। तो ट्रिक देना तो भैया जेईई की पढ़ाई में, JEE की पढ़ाई में सबसे ज्यादा धोखा होता है, पर BKG भाई साहब हमेशा वैलिड होते हैं। बाबा के ज्ञान जो मैं देता हूं ना, वेवी बाबा का ज्ञान, ऐसा ज्ञान, वो भैया उसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, मतलब वो जेईई एडवांस में भी काम आएंगे। तो पहले BKG ले लो, उससे आंसर निकालना सीख लो, उसके बाद में मैं आपको प्रूफ बता दूंगा कोई एक लेक्चर लेके, ठीक है ना, उसकी टेंशन मत लेना, प्रूफ भी बताऊंगा। पहले आंसर निकालना सीखो, ठीक है। जैसे कुछ चीजों का प्रूफ बता देता हूं जो अभी बता सकता हूं अभी, क्योंकि आप छोटे हो, ज्यादा प्रूफ करूंगा तो भैया टेंशन हो जाएगी। बात समझ रहे हो भैया, मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। और ये मत सोचना प्रूफ नहीं बताया जाएगा, ठीक है। अब इधर आ जाओ जल्दी से। अब जैसे भैया यहां पे आप पहुंचोगे, ठीक है भाई, जैसे यहां पे पहुंचोगे, अब देखो भैया लीनियर की पावर n में देखो भाई साहब 2 केसेस होंगे, लीनियर की पावर n में 2 केसेस होंगे। जब भी आप सवाल करोगे और आप अगर बेटा देख रहे हो लीनियर की पावर n है सर, तो देखो भैया 2 केसेस इसमें आते हैं सर। सर 2 केस क्या आते हैं, मैंने कहा सर क्या पता आपको देखने को मिलेगा लीनियर की पावर ऑड, 2 ही तो केस होंगे, क्योंकि भैया यहाँ पे n की क्या वैल्यू है, मैंने कहा n देखो भैया 2 से चालू है, क्योंकि दिया रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो देखो भैया रिपीटेड लीनियर फैक्टर का हिंदी में अर्थ ये है कि भैया लीनियर की कुछ ना कुछ पावर दी होगी, ठीक है, पावर 1 के अलावा दी होगी। हाँ, अभी हम फ्रैक्शन पावर्स नहीं पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें कहां पढ़ेंगे, जब हम रिलेशन फंक्शंस देखेंगे, कुछ और बच जाएगा वो हम क्लास 12 में करेंगे। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि अभी आपको बेसिक मैथ्स
किसी भी किताब से नहीं लगानी है। क्यों नहीं लगानी? क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीजें दी होंगी जो आप क्लास 12th में पढ़ोगे। तो अभी सिर्फ आपको बेसिक मैथ में उतना पढ़ाया जा रहा है जिससे क्या हो भैया, जिससे आप वो सारी चीजें जो बेसिक क्लास 11th में यूज होना है वो सीख जाओ। ठीक है भाई, जबकि किताबों में बहुत चीजें एक्स्ट्रा दी होंगी विवी कर में, इन सब में, जो कि अभी नहीं सीखना है, जो भी ये टाइम आने पे सीखोगे। जैसे अभी कुछ इनइक्वालिटी ट्रिग्नोमेट्री को इन्वॉल्व करती हैं, साइन को, कोसाइन को, टैन थीटा को, कॉट थीटा को, वो आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और इनइक्वेशंस में पढ़ोगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इनइक्वेशन आएंगी। कुछ भैया लॉग लगा होगा, लॉगरिथम वाली होंगी, जो किस में पढ़ोगे भैया, जो अभी आप रिलेशन फंक्शन में इस साल ही पढ़ोगे। ठीक है, कुछ रूट वाली होंगी जो क्वाड्रेटिक में पढ़ोगे। तो भैया क्या होता है कि ये जो सारी टाइप की चीजें होती हैं ये आपको भाई साहब किताबों में शुरू में दे दी जाती हैं। तो अभी शुरू में नहीं पढ़नी होती, जैसे जैसे क्लास 11th खत्म होगा तो आप किताबों वाली इनइक्वालिटीज पढ़ जाओगे। तो अभी आपको सिर्फ किसी किताब से कुछ नहीं करना है, बस हमारी शीट लगानी है और हमारे लेक्चर्स को फॉलो करना है। ठीक है, अब भैया किताबों को लेकर कोई भी कंफ्यूज मत होना। अब आ जाओ भैया, मैंने कहा सर क्या पता लीनियर की पावर ऑड हो और क्या पता सर लीनियर की पावर इवन हो। ठीक है भाई, लीनियर की पावर इवन हो, सर यही दो केस होंगे। ठीक है भाई, अब जरा ध्यान देना, इसका प्रूफ मैं एक दिन दे दूंगा, लेकिन पहले इसको आंसर निकालना सीखो। लीनियर की पावर ऑड अगर दिया है, ठीक है भाई, तब देखो भैया इसका बीकेजी क्या है। सबसे पहले आंसर निकालना सीखो, मैं बार बार कह रहा हूं, समझ रहे हो भाई, आंसर निकालना सीखो। यहां आओ जल्दी से, इधर आओ जल्दी। लीनियर की पावर ऑड, इसमें क्या करना होता है सर, आप इसको डायरेक्टली कन्वर्ट करके लिख देना सवालों में, जो भी लीनियर दिया है इसको भी डायरेक्टली कन्वर्ट कर देना लीनियर की पावर 1 में। बहुत ध्यान से देखना भाई, ये चीजें अच्छों से नहीं होती, मैं बार बार कह रहा हूं, किताबों में बहुत कंफ्यूज होकर चीजें दी होती हैं। इसको भैया लिख दो डायरेक्टली, क्या इसको भैया डायरेक्टली आपको ऐसे लिख देना है भैया, लीनियर की पावर 1। अगर ऑड दिया है तो कौनो टेंशन नहीं है, यही भैया बीकेजी है। और अगर इवन दिया है, अगर भैया इवन दिया है तो भैया तुरंत आपको क्या करना है, सीबी, उस फैक्टर को चल भाग कर दो, उस फैक्टर को चल भाग कर दो, तुरंत भगा दो। लेकिन हाँ एक भैया अग्नि परीक्षा जरूर करनी है। सर अग्नि परीक्षा क्या है, बताता हूं क्या है। सबसे पहले लिखो भैया, ठीक है ना, लिखो। मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं, तुम्हें भी गुस्सा आ रहा होगा, ये क्या होता है, विदाउट प्रूफ पढ़ा रहा हूं भाई, समय आने पे सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, और वो अभी आपको बता दी जाएंगी 1-2 लेक्चर में। लेकिन पहले मेरा ये कि बच्चा आंसर निकालना तो सीखे, उसका रीजन आगे पता चल जाएगा। क्या रेडी हो भाई? ठीक है ना, तो हर टीचर का पढ़ाने का अपना एक तरीका होता है। मेरा तरीका है तुम्हारे ज्यादा नंबर आए, ठीक है, और रीजंस भी क्लियर हो जाए। तो कुछ टीचर पहले प्रूफ देके चीजें समझाते हैं, तो बच्चा प्रूफ में उलझ जाता है, वो आगे बढ़ ही नहीं पाता है। अब मेरा स्ट्रैटेजी क्या है कि पहले आंसर निकालना सीख लो, प्रूफ अगर रिक्वायर्ड है तो सबसे पहले दूंगा। ठीक है, लेकिन पहले आंसर निकालना सीखो, फिर भी प्रूफ सीख लो। आंसर निकालते भी आईटी जेई और एडवांस में, आईटी जेई मेंस और एडवांस में तो आपका स्कोर कंफर्म हो गया ना, और जैसे प्रूफ दे दूंगा आपको नॉलेज भी हो जाएगी। तो भैया हर टीचर का पढ़ाने का तरीका होता है, किसी का भी अच्छा तरीका नहीं है, किसी का भी बेटा बुरा तरीका नहीं है, बस आपको किसी एक टीचर को फॉलो करना है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे को ही फॉलो करो, ठीक है भाई, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो, मेरी बात क्लियर। लेकिन वो टीचर एक ब्रांडेड इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया हुआ होना चाहिए, ऑफलाइन उसका अच्छा खासे का मतलब होता है मिनिमम 5 से 7 साल का तो मिनिमम एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। बात समझ रहे हो? तो भैया यही, और हाँ टॉप रैंकर्स भी उसने निकाले हो। निकालने का मतलब क्या है, टॉप रैंकर कभी भी कोई टीचर नहीं निकालता है, वो बच्चे की कैपेबिलिटी होती है। लेकिन हाँ उस बच्चे को पढ़ा पाना, क्योंकि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है, जिसकी रैंक 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट आती है, उसको पढ़ा पाना ही भैया अपने आप में एक अचीवमेंट है कि बच्चे ने आपसे पूरे 1 साल या पूरे 2 साल पढ़ा। ठीक है भाई, तो यही मैं बोलता हूँ, मुझसे पढ़ोगे तो बीकेजी मिल जाएंगे, भौकाली बन जाओगे। ठीक है ना, खुद की तारीफ भी कर देनी चाहिए। चलो आ जाओ, तो देखो भैया क्या चीज है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कि भाई साहब अगर आपको लीनियर की पावर बेटा कहीं पे इवन दी हुई है, ठीक है भाई, लीनियर की पावर ऑड दी है, तो आपको पता है सर उसे डायरेक्टली लिख दो लीनियर की पावर 1। और अगर भैया लीनियर की पावर भैया इवन दी गई है तो उसको भैया आप भगा दो। लेकिन हाँ एक भैया कुन्ने में अग्नि परीक्षा करनी है, वो अग्नि परीक्षा क्या होती है वो मैं बताऊंगा। ठीक है भाई, तो ये भैया मेरा बीकेजी एंड दिस इज सुपर बीकेजी। इसको फॉलो करने के बाद लोगों को वेवी कर्व जानते हो एकदम चुटकियों में आ जाता है। तो ये है भैया बाबा का ज्ञान, पाओ बाबा का ज्ञान, बनो महामहान। है सर? यस, पाओ बाबा का ज्ञान, बनो महामहान। तो देखो ऐसा कुछ करना होता है सर? यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो भाई क्या करना है, आ जाओ। ऐसे क्वेश्चंस का देखो वीवी कर्व मेथड ये है, मेक आरएचएस इक्वल टू 0 बाय टेकिंग एवरी टर्म टू द आरएचएस। वही चीज है भैया, आरएचएस 0 दिखना चाहिए, सारे टर्म को आरएचएस नहीं सॉरी एलएचएस में ले जाओ। अप्लाई नोनी कंसेप्ट। नोनी कंसेप्ट मैंने किसको नाम दिया है, ठीक है भाई, इसका नाम देखो नोनी कंसेप्ट यही है जो पीछे लिखा है ना, इसको भी इस यहां जो मैंने लिखा हुआ इसी को बोलता हूं मैं नोनी कंसेप्ट। ठीक है ना, मैं लिख दे रहा हूं नोनी कंसेप्ट। क्यों बोलता हूं,
बाद में क्लियर होगा, पर अभी इसका नाम क्या भैया, नोनी कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट है भैया, यही नोनी कंसेप्ट। नोनी कंसेप्ट क्या है, ऑड है तो पावर 1 करके लिख दो, इवन है तो उसे भगा दो, लेकिन अग्नि परीक्षा का ध्यान रखना है, अग्नि परीक्षा क्या है ये भी आपको क्लियर होगी, ठीक है। हाँ, अप्लाई नोनी कंसेप्ट। फिर भैया आपको देखना है क्या लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है। इसमें देखो यही भैया स्टेप एक नया है, यही स्टेप नया है, बाकी सब पुराने हैं। क्या लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, बहुत अच्छे। अगर कोई भी नेगेटिव है तो मल्टीप्लाई करो -1 से, रिवर्स द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी, जैसा मैंने बताया है। फिर भैया लीनियर फैक्टर में तोड़ पाओ तो भैया तोड़ दो, और नंबर लाइन बनाओ, बाबा का मेथड आओ। जल्दी भैया वीडियो को पॉज करो, ठीक है, जल्दी से सारे स्टेप्स लिख लो, तब तक हम पानी पी लेते हैं। फिर आ जाएगी मेरी बारी, है सर ये, फिर आ जाएगी मेरी बारी। बहुत सही, बहुत सही है सर। हाँ, अब देखो जैसे भी ये वाला सवाल है, आप खुद से मत करना, पहले देखो कि आपका मास्टर एमएसएम इसको कैसे करता है सर। यस, अब देखो भैया इस वाले सवाल में क्या है, पहली चीज, पहला स्टेप क्या था, देखो भैया पावर्स हैं, पावर मतलब समझ में आ गया होगा आपको, रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, ठीक है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर, RLF, रिपीटेड लीनियर फैक्टर है सर। हाँ, अब यहां हो जल्दी से सर, पहला स्टेप ये है कि RHS 0 होना चाहिए। क्या RHS 0 है, यस। दूसरा स्टेप लीडिंग कोफिशिएंट वाला नहीं है, दूसरा है नोनी कंसेप्ट। और भैया जल्दी से नोनी कंसेप्ट लगाएं। सर व्हाट इज नोनी कंसेप्ट, मैंने कहा देखो भैया ये जो नोनी जो भैया कंसेप्ट है, ये जो भाई साहब जो नोनी जो सर कंसेप्ट है सर, यस भाई साहब, जो भाई साहब देखो नोनी जो कंसेप्ट है, नोनी कंसेप्ट ऐसा कुछ बोलता है कि सर जैसे यहां दिया है x+5, बहुत सही, पावर ऑड को लिख दो भैया 2x-3 करके, बहुत सही, 2x-3 करके, ये भी ऑड है, इसको लिख दो भैया -x+7, लीनियर ही तो है। तो जो जो ऑड पावर हैं उनको भैया पावर 1 करके लिखा, किसको किसको, इसको और इसको पावर 1 करके लिख दिया, है सर। हाँ, ऐसा क्यों लिखा भैया ये भी बताएगा, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखना है कि सर कैसे नोनी कंसेप्ट लगा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला मुद्दा होता है आंसर सही आना, ठीक है। उसके बाद देखो भैया, अब ये देखो भैया इवन पावर है, तो इवन पावर को तुरंत भगा दो, तुरंत भगा दो, ठीक है भाई, ये आ जाएगा <0। अब देखो भैया इवन पावर को देखो भैया मैं तुरंत क्यों भगा रहा हूं, क्योंकि आपको पता है सर जो इवन पावर होती है वो हमेशा >0 होती है, बात क्लियर है। ये देखो भैया >0 होती है, तो सर ये अगर >0 है तो आपको पता है सर ये एक तरह से एपो चीज है ना। हाँ, 0 भी हो पा रहा है, पर ये कभी नेगेटिव नहीं है ना। अगर भैया ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है, 0 के बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, अगर ये पॉजिटिव है तो ओवरऑल नेगेटिव कब होगा, जब रिमेनिंग नेगेटिव होगा, इसलिए इसको भगाया है, बात समझे। अगर सर ये स्क्वायर है या पावर 4 होती है या पावर 6 होती है तो पावर इवन होती है, तो वो पॉजिटिव होती है। अगर वो पॉजिटिव है तो ओवरऑल बताओ नेगेटिव कब होगा, ओवरऑल तो नेगेटिव होना चाहिए, जब भी अब बचा हुआ नेगेटिव होगा। तो इसलिए भैया इसको मैंने सीबी किया है, मेरी बात क्लियर है, इसलिए भाई साहब इसको मैंने सीबी किया है। मैंने कहा देखो भैया इसको कर दो सीबी, क्योंकि इवन पावर को भगा दो, थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा, ठीक भाई, थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अब थी अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा क्या है, क्योंकि देखो भैया जो इवन जो पावर होती है वो एपो नहीं होती है, वो नोनी होती है। नोनी मतलब सर वो नॉन नेगेटिव होती है, समझे ना। इवन पावर क्या होती है, नॉन नेगेटिव। नोनी का फुल फॉर्म क्या है, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है सर, वो नेगेटिव नहीं होती है, या तो वो पॉजिटिव होती है या तो क्या होती है भैया वो 0 होती है, इसे बोलते हैं नॉन नेगेटिव। एपो मतलब, एपो का मतलब होता है सर सिर्फ पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव नहीं, ठीक है भाई। और नोनी का मतलब होता है पॉजिटिव और 0, नेगेटिव नहीं। ये फर्क होता है नोनी का और साथ में भैया एपो का। अब ध्यान दो भाई, अब आपको पता है सर, देखो आपको ये वाली चीज बेटा ध्यान देनी है। सर क्या ध्यान देना है, मैंने कहा देखो भाई ये जो 3x+8 है, ये जिसका जो स्क्वायर है ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। ये है भैया अग्नि परीक्षा स्टेप। क्या है सर, सर ये है अग्नि परीक्षा। सीबी तो कर दिया, लेकिन अग्नि परीक्षा कोने में जरूर लेनी चाहिए, है सर। यस बेटा, अग्नि परीक्षा देखो भैया कोने में जरूर लेनी चाहिए। अगर सर 3x+8 का जो होल स्क्वायर है ये ≠0 होना चाहिए, है सर। यस, क्यों, अब बताओ सर ये नॉन जीरो कब होगा। मैंने कहा जब सर 3x+8 नॉन जीरो होगा, क्योंकि सर जब 3x+8 नॉन जीरो होगा तो इसकी पावर 2 भी नॉन जीरो होगी। सर ये 0 क्यों नहीं हो सकता, मैंने कहा सर अगर ये 0 हुआ, अगर, अरे तो टूट गया, पेन ही टूट गया। अगर सर ये देखो सर 0 हुआ, ध्यान से देखना, अगर सर ये 0 हुआ तो मल्टीप्लाई होके पूरा 0 आ जाएगा। परंतु आपको इक्वल टू 0 थोड़ा ना चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए भैया, आपको चाहिए भाई साहब सिर्फ <0।
इसलिए सर ये जीरो कभी नहीं हो सकता है, इसलिए भाई साहब ये जीरो कभी नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है। सर ये जीरो क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा सर ये जीरो इसलिए नहीं हो सकता है, सिंपल सी बात है, क्योंकि भाई अगर ये वाला फैक्टर जीरो हुआ, अगर भाई साहब ये वाला फैक्टर जीरो हुआ, समझे ना, आप इसे भगा तो दे रहे हो, पर ध्यान दो कभी ये जीरो ना हो जाए, क्योंकि जीरो हुआ तो ओरिजिनल एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, पर आपको चाहिए लेस देन जीरो। इसका मतलब क्या सर? एक्स कभी सॉल्व करो इसे, -8/3 नहीं आना चाहिए, है सर? हाँ बेटा, तो भैया नोनी में बस ये एक्स्ट्रा ध्यान देना होता है, वो इवन पावर के कारण होता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट अनबिस का सबसे पहले प्रूफ बताऊंगा। अब आपको समझ में आ गया सर? अब देखो पहला स्टेप कंप्लीट है। पहला स्टेप था एक तरफ जीरो जो है, दूसरा स्टेप क्या था कि ऑड वालों को पावर 1 करके लिख दो, जो लिख दिया देखो पावर 1 करके, 1 दिखाते नहीं है, और इवन को भैया भगा दो, भगा दिया, अग्नि परीक्षा कर दो, इसे बोलते हैं नोनी कंसेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? नोनी कंसेप्ट बोलते हैं। उसके बाद में क्या है सर? हमने कहा सर अब लीडिंग कोएफिशिएंट चेक करो। देखो भैया स्टेप नंबर 3 क्या है, सब लोग अपनी अपनी कॉपी में चेक करो। अब ये लीडिंग कोएफिशिएंट चेक करना है। लीडिंग कोएफिशिएंट देखो, मैंने कहा सर x इंटू 2x इंटू -x। सर यहाँ पे जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, ठीक है भैया, LC लिख देता हूं, चलो LD लिख देता हूं। लीडिंग कोएफिशिएंट वैसे LC होना चाहिए पर LD लिख देता हूं। सर यहाँ पे सर जो LD वो लेस देन 0 है, मतलब सर माइनस से दोनों साइड आप मल्टीप्लाई कराओगे। जैसे भैया आप देखो माइनस से दोनों साइड सर मल्टीप्लाई कराओगे, तब देखो भैया साइन भी पलटाओगे। अगर माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो भैया साइन भी पलटाओगे। अब बताओ सर ये वाला माइनस कहां जाएगा? मैंने कहा सर तीसरे में जाएगा, सही है ना। माइनस अब तीनों में से किसी एक में जा सकता है, पर तीसरे में भेजोगे तो सर ये आ जाएगा x + 5। यहाँ कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा सर देखिए 2x - 3, और ये आ जाएगा सर देखिए x - 7। इसी को सिंप्लीफाई किया, साइन पलटा दिया था पहले ही, ये आ जाएगा। अब सर वो x निकालना है जिसके लिए ये पॉजिटिव है, क्योंकि आपको पता है सर वो x जिसके लिए ये पॉजिटिव है उसके लिए ये पॉजिटिव होगा, उसके लिए ये नेगेटिव होगा, और अगर ये नेगेटिव है तो सर ये भी पूरा नेगेटिव होगा, मतलब लेस देन 0 होगा। अब भैया इसमें वीवी बाबा का मेथड लगा देते हैं। नंबर लाइन आइए बनाइए, यहाँ देखिए सर क्या होगा, यहाँ आ जाएगा -∞, यहाँ क्या होगा सर, यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटी। पहला फैक्टर 0 कब? -5 पे, इक्वलिटी तो है नहीं इसलिए ओपन। दूसरा कब भैया? 3/2 पे, इक्वलिटी तो है नहीं इसलिए ओपन। तीसरा कब? 7 पे, इक्वलिटी तो है नहीं इसलिए ओपन। अब आ जाओ भैया, यहाँ पे क्या आएगा सर? प्लस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा सर? माइनस, यहाँ पे प्लस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस होता है, यहाँ पे आएगा माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। आपको क्या चाहिए सर? ग्रेटर देन 0 चाहिए। आपको क्या चाहिए भाई? आपको चाहिए ग्रेटर देन 0, मतलब ये वाला इंटरवल आएगा। मतलब इसको जैसे सर सॉल्व करोगे तो x बिलोंगिंग टू कितना आएगा सर? ये आ जाएगा सर -5 से 3/2 ओपन में, बहुत सही। और यूनियन क्या है भाई? ओपन 7 से इन्फिनिटी, बहुत सही। ओपन 7 से इन्फिनिटी, बहुत सही है सर, यस। ये भाई साहब इसका आंसर है। अब जरा भाई साहब एक चीज देखना, मैंने आपसे बोला कि x कभी -8/3 आंसर में नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? वरना ओरिजिनल एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, है सर, यस। तो क्या भैया इस वाले इंटरवल में कभी x -8/3 हो रहा है? तो सबको पता है सर -8/3 -2.6 होता है, -8/3 -2.6 होता है, वो -5 से 3/2 के बीच में आएगा। मतलब सर इस पूरे आंसर में से, ध्यान से सुनिए भैया, इस वाले पूरे आंसर में से -8/3 को हटाना है भाई, अग्नि परीक्षा का ध्यान रखना है। इस पूरे आंसर में से सर देखिए -8/3 को हटाना है, इस पूरे आंसर में से -8/3 को सर हटाना है, बहुत सही। इस पूरे आंसर में से सर -8/3 को हटाना है, और हटाने का ये तरीका होता है। थोड़ा थोड़ा भैया समझ में आया होगा, ठीक है ना। आज भैया इससे ज्यादा मैं नहीं बता रहा हूं। अगर आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया है तो भैया आपको अग्निविद 1 दिल कमेंट करना है, और अगर भैया पूरी तरीके से समझ में आ गया है तो अग्निविद 2 दिल कमेंट करना है। टेंशन नहीं लेना है, अगले लेक्चर में भाई साहब ये चीजें एकदम आपके खून में सेट हो जाएंगी। सबसे पहली चीज भैया ध्यान दो, ये आपके लिए भैया होमवर्क है जो नेक्स्ट टर्न में भैया डिस्कस होगा। अभी लेक्चर खत्म नहीं हो रहा है, होमवर्क है भैया। जो मैंने कंसेप्ट बताया पहले वो यहाँ पे अप्लाई करो, ठीक है भैया। इसका रीजन भैया नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। ये जो मैंने दिया हुआ नोनी कंसेप्ट का, इसका जो भैया पूरे का जो रीजन है भैया वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? रीजन इन नेक्स्ट लेक्चर, रीजन इन नेक्स्ट लेक्चर होते सर, यस बेटा। रीजन कहाँ आएगा भैया? रीजन इसका आएगा सर नेक्स्ट लेक्चर में, इसलिए टेंशन मत लेना, सब तुम्हें समझ में आएगा। पहले आंसर निकालना सीखो। और भैया ये भी बहुत ही ओपी सवाल है, इसको भी भैया मैं होमवर्क दे रहा हूँ, तो इतना क्वेश्चन भैया ट्राई करना जो कि डिस्कस होगा नेक्स्ट टर्न में, ठीक भाई। ये दोनों सवाल आपसे हो जाने चाहिए, होते सर, यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, ओपी सर, अरे ओपी तो ही बेटा, ठीक भाई।
अब इसके बाद भैया ये ध्यान देना कि जब आपको ये नोट्स आप ऐप में जाके डाउनलोड करोगे तो जो आपकी जो क्वेश्चन बैंक पड़ी हुई, जो डीपीपी पड़ी हुई है ऐप में, उसके मैं क्वेश्चन अभी क्लास के एंड में वीडियो ऑफ करने के बाद लिख दूंगा। आप भैया होमवर्क देख लेना, वो क्वेश्चन भैया सिर्फ वही क्वेश्चन आप अभी उस वाली डीपीपी में अटेम्प्ट कर सकते हो, तो भैया आप अटेम्प्ट कर लेना। ठीक भाई, अब आता है भैया नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। सर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का मतलब क्या होता है? सर मॉडुलस। क्या होता है इसका मतलब? सर मॉडुलस फंक्शन, ये इसका दूसरा नाम है। मॉडुलस का मतलब क्या होता है? सर मॉड। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट का हिंदी में भैया मतलब होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है सर नूनी, मतलब नॉन नेगेटिव वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का सर मतलब होता है नूनी। मतलब अगर मैं -2 की आपसे एब्सोल्यूट वैल्यू पूछूं, ठीक है भाई, एवी मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू अगर पूछूं, तो भैया देखो जो -2 होता है, -2 में देखो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है क्या? नूनी हटा दो, इसका मतलब होता है सर वैल्यू विदाउट साइन। वैल्यू विदाउट साइन मतलब यार यहां पे आपको साइन नहीं देखना होता है, वैल्यू विदाउट साइन, आपको साइन नहीं देखना होता, सिर्फ वैल्यू बतानी होती है सर? यस बेटा, वैल्यू विदाउट साइन, ये होता है भैया एब्सोल्यूट वैल्यू। ये भाई साहब इसका देखो हिंदी में मतलब होता है, अगर कोई पूछे व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है सर वैल्यू विदाउट साइन। जैसे -2 की एवी क्या है भैया? 2 है। ठीक है भाई, अगर मैं ऐसे भी आपसे पूछ लूं सर 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, तो मैं कहूंगा सर जो 3 है ना, इसका जो सर एब्सोल्यूट वैल्यू है ना सर वो 3 ही है। ठीक है, मतलब साइन को भाव नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ क्या देना भैया? एब्सोल्यूट वैल्यू को आपको बताना है। इसे बोलते हैं मॉडुलस वैल्यू भी बोलते हैं, इसको भैया मॉडुलस फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है भाई, लिख लेना हर कोई। है सर? यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब जैसे भैया यहां पे आओगे, ठीक है भाई, इसका भैया एक आपको छोटा सा भैया ज्ञान देता हूं। अरे यार कहीं खाली पेज नहीं है, और चाचा और तरी, देखो भैया खाली पेज का जुगाड़ हमें करना होगा, हम ही करेंगे और तो कोई करेगा नहीं, तो यहाँ खड़े हम ही हैं। हाँ। अब देखो भैया सिंपल सी एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं। सर क्या बोलना चाहते हो? अब देखो भैया क्या चीज है कि भैया अगर आपको कोई भी बेटा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है ना, कोई भी बड़ा सा एक्सप्रेशन है, उसमें मॉड लगा हुआ है, कोई भी एक्सप्रेशन दिया है उसमें मॉड लगा है, तो देखो भैया अगर वो वाला एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो भैया आप उसे प्लस ही लिख सकते हो। ठीक है भाई, ये देखो, अब ये भी चीज आप पहली बार पढ़ रहे हो, ये होती है मॉडुलस की डेफिनेशन, मॉडुलस का फॉर्मूला होता है। बचपन में क्या होता था? मॉड -2 होता था, तुम इसे 2 लिख देते थे, मॉड 3 होता तुम इसे 3 लिख देते, तुम्हें ये पढ़ाया गया था कि भैया सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिख दो, ऐसे आपने पढ़ा था। ठीक है भाई, ऐसे तो पढ़ा था कि -2 दिया है, -7 दिया है तो उसे 7 लिख दो। वैसे ये हर स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, कुछ स्कूल में पढ़ा दिया जाता है, परंतु भैया आपको ये चीज नहीं बताई जाती है कि सर मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है। वो बचपन में नहीं बता सकते हैं पर बताना चाहिए। तो सर अगर ये जो अंदर वाली चीज है, अंदर वाली मॉड के अंदर वाली, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो भैया लिख दो प्लस ही, सिंपल सी बात है। और भैया अगर भाई साहब यही जो ई है, अगर सर ये लेस देन 0 है तो सर इसको लिख दो सर माइनस ऑफ ई। क्या लिख दोगे भैया? माइनस ऑफ ई। अगर ये अंदर वाली चीज नेगेटिव है तो इसको लिख दो माइनस ऑफ ई। ये बेटा मॉडुलस का फॉर्मूला है सर? यस, जल्दी लिख लो भाई साहब, ये देखो मॉडुलस का फॉर्मूला है। और आज के बाद भैया आपको आंसर ऐसे ही निकालना है, इसी को भैया फॉलो करना है। ये भैया मॉडुलस का ज्ञान है सर? हाँ, मेरे ख्याल से लिख लिया होगा। आइए भैया एक एग्जाम्पल देते हैं, आपको एग्जाम्पल देते हैं तो देखो और मजा आएगा। हाँ, बहुत मजा देते हो सर। हाँ भैया बहुत मजा आएगा, आ जाओ एग्जाम्पल देखो भाई साहब, आ जाओ। है सर? यस, आइए सर एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है भाई, अब देखो भैया अपनी आदत अच्छी करना, बचपन की तरीके मत लिखना। जैसे भैया दिया है मॉड ऑफ -3, अब आपको पता है सर ई की वैल्यू कितनी है सर? -3 है। सर ई क्या है सर? नेगेटिव है। तो पीछे देखो भाई साहब कि सर अगर ई नेगेटिव है तो आंसर इसका क्या होता है? माइनस ई होता है। तो भैया लिख दो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा माइनस ऑफ ई। सर ई का वैल्यू कितना है सर? -3। ई को -3 पुट करो तो आंसर आ जाएगा 3। और दादा है, देखो भाई साहब लिखा तो माइनस ही है परंतु आंसर देखो पॉजिटिव ही आ रहा है। तो भैया मैथ्स में जो चीज दिखती है ना और आप जैसा सोचते हो वो नहीं होता है, होता क्या है? जो कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट सोचते हो तो कंसेप्ट वाला आंसर आएगा, कंसेप्ट नहीं सोचते हो तो मैथ में हमेशा विचलित रहोगे। जैसे और एग्जांपल लो भाई साहब। सर क्या एग्जांपल? मैंने कहा देखो भैया एक एग्जांपल और आपको देते हैं, रुकिएगा बस एक मिनट। हाँ, जैसे भैया आपको बताया मॉड ऑफ 7 बताओ, तो भैया क्या है? देखो ई का वैल्यू कितना है सर? 7 है। ई सर कौन से इंटरवल में है सर? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में है। तो इसका आंसर क्या होगा सर? इसका आंसर देखो प्लस ई होगा। ई का वैल्यू 7 पुट करो तो देखो भैया +7 हो जाएगा।
और रद्दाद आ रहा है, बिल्कुल सही, अरे दैया बिल्कुल सही भाई। तो इसका आंसर क्या आ गया सर, इसका आंसर आ गया है सर +7। बहुत सही। तो देखो भैया अभी क्या है कि एक चीज होती है, मुझे पता है तुम इसका देखते ही आंसर 3 लिख सकते हो। तो भैया अगर देखते ही आंसर आप लिख सकते थे तो यार ये अलग से पढ़ाने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि बहुत सारे सवाल होते हैं आप डायरेक्टली देख नहीं पाओगे। मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूं, आप डायरेक्टली नहीं देख पाओगे। अभी ऐसे सवाल इस टर्न में या अगले टर्न में आएंगे। तो भैया देखो आपके बेटरमेंट के लिए अब भैया थोड़ा सा आपको बड़े हो जाना है। आपको भैया ध्यान रखना है, मॉडुलस फंक्शन को नए नजरिए से पढ़ना है। सर वो नया नजरिया क्या है कि अगर भाई साहब e ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉडी का आंसर प्लस ही लिख दो, और अगर e लेस देन 0 है तो भैया मॉडी का आंसर भैया माइनस ही लिख दो, है सर। तो भैया मॉडी का आंसर माइनस ही लिख दो, बहुत ज्यादा सही है सर। हाँ, जैसे को भैया टाइप 1 सवाल आता है, इस सारे टाइप नहीं कराऊंगा मैं, सिर्फ टाइप 1 सवाल कराऊंगा, ठीक है भाई। जैसे दिया मॉड ऑफ √3 - 1, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके खुद से भी कर सकते हो। सर यहाँ पे e का वैल्यू क्या है, आप लोग देखो डायरेक्टली भी सोच सकते हो, √3 - 1, √3 होता है 1.7 -1, सर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो सर इस पूरे का आंसर क्या होगा सर, देखो इस पूरे का आंसर होगा भाई साहब प्लस ऑफ ई, ठीक है, प्लस ऑफ ई। तो ई भैया पुट कर दो, ये आ जाएगा देखो भैया √3 - 1, बहुत सही है, √3 - 1। देखो भैया आंसर कितना आ जाएगा, भैया आंसर आ जाएगा सर √3 - 1, बहुत सही। क्या आ जाएगा भाई साहब इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा भैया √3 - 1, यही इसका आंसर है। अगला आता है भैया 2 - पाई, ये पाई थोड़ा विलायती पाई लग रहा है, थोड़ा मोटा हो गया है हमारा पाई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर 2 - पाई। अब बताओ सर यहाँ पे e की वैल्यू कितनी है, मैंने कहा सर यहाँ पे e की वैल्यू है सर 2 - पाई, पूरा विश्व जानता है कि सर ये लेस देन 0 है, सही भाई, ये देखो लेस देन 0। तो सर इसका आंसर क्या होगा, मैंने कहा सर इसका आंसर होगा माइनस ऑफ ई, माइनस ऑफ ई क्या होगा, माइनस ऑफ 2 - पाई, कितना आ गया सर, ये आ गया पाई -2, है सर, यस दिस इज द आंसर, बहुत सही, ठीक है भाई, बहुत सही, ये इसका आंसर है। होते सर सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है भाई। अब जल्दी यहाँ पे आ जाओ, आ जाए सर, बिल्कुल आ जाओ। अब जैसे भैया ये वाला सवाल आता है, ठीक है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, पहला वाला। अब देखो भैया आपको यहाँ पे x दिया है ग्रेटर देन 0, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो सर मॉड x को क्या लिखोगे, प्लस x लिखोगे ना, क्योंकि e की वैल्यू x है। तो देखो ये जो इसका आंसर है, देखो आंसर कैसे आएगा सर, मॉड x को लिखा सर प्लस x, नीचे है x, सॉल्व किया, कितना आ जाएगा सर, सॉल्व करते ही आंसर आ जाएगा सर 1, बहुत सही। कितना आ जाएगा भाई साहब, इसका आंसर आ जाएगा भाई साहब 1, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इसका आंसर कितना आ जाएगा सर, इसका आंसर आ जाएगा 1 है। अब देखो भैया जैसे सेकंड में आएंगे, अब यहाँ पे देखो भैया क्या है, सेकंड वाले में क्या है, मैंने कहा सर क्योंकि x लेस देन 0 है तो सर मॉड x को क्या लिखोगे सर माइनस x, क्योंकि e की वैल्यू क्या है, x है, e की वैल्यू x है, तो माइनस x लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा आंसर में, -x डिवाइडेड बाई x, तो सर ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा -1, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज द आंसर, है सर। तो देखो ये था भैया मॉडुलस फंक्शन, और इसके बारे में जो 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 डिटेल्ड स्टडी है वो अब हम करेंगे बेटा नेक्स्ट टर्न पे। बहुत लंबा लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, बहुत लंबा तो नहीं है, आपसे 2 घंटे मतलब 1 घंटे 45 मिनट का वादा किया था, 2 मिनट ही एक्स्ट्रा हुआ है, ठीक है भाई। तो देखो एक क्वेश्चन और होमवर्क के लिए देता हूं, है सर, एकदम सही भैया, एक क्वेश्चन और होमवर्क के लिए देता हूं। तो देखो आज भैया 3 सवाल होमवर्क के लिए हो गए हैं, और आपको कल नोनी कंसेप्ट का रीजन बताऊंगा, बहुत सारे कल रीजंस भैया बताऊंगा, और साथ में मॉडुलस फंक्शन आगे पढ़ाऊंगा, है सर। तो भैया एकदम रेडी रहिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए, नेक्स्ट लेक्चर में भैया बहुत तबाही मचने वाली है, बहुत मजा आने वाला है। और भैया आपको देखो होमवर्क जरूर चेक कर लेना, जो आपको डीपीपी से करना है भैया, ये होमवर्क स्लाइड है, कौन कौन से क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है भाई। और ऐसे ही बेटा पढ़ते रहना है, भौकाल मचाते रहना है। अभी मैं इसमें देख के लिख दूंगा कि आप देखो कौन सा होमवर्क कर सकते हो, ठीक है। सो भाई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इतना प्यारा सा बच्चा, और अच्छे से भैया पढ़ते रहो, भौकाल काटते रहो। और आपके लिए भैया एंड में एक शायरी, ठीक है, शायरी है क्या है, जो भी है बढ़िया ही है भाई, ठीक है ना, बहुत सही। तो भाई ये तुम्हारे लिए है कि भाई बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो।
तो भाई साहब वही चीज है कि हमेशा बेहतर तलाश करना चाहिए। अगर आपसे ये क्वेश्चंस हो रहे हैं तो भैया डीपीपी सॉल्व करो। डीपीपी हो रही है लेकिन अभी तो नहीं, ये बात की बात है ना, आप किताबों से भी इसको सॉल्व ना करना। मानो अभी हम लोग कोई आगे चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है भाई, अगर क्लास के सवाल हो जा रहे हैं तो आपको अपनी डीपीपी करनी है, डीपीपी हो जा रहे हैं तो कहीं और से करना है, वो हो जा रहे हैं कहीं और से करना है। लेकिन भाई साहब बेहतर से बेहतर सवाल करते रहने हैं, तभी आप जेईई एडवांस रैंकर बनोगे, जेईई एडवांस रैंक होल्डर बनोगे। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें मॉडुलस हम लोग खत्म करेंगे, मॉडुलस इक्वालिटीज पढ़ेंगे, मॉडुलस इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे और पूरा भौकाल काट देंगे। तब तक के लिए जय बाबा की, लव यू ऑल, बाय बाय।